Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to yet another episode of Gupshup. My name is Yunus Khan and I'm a rock star. और मैं हूँ आपकी होस्ट मरहबा शेख। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। ओके, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यूनुस खान आपसे भी पूछा है, आप कहाँ खोए हुए हैं? बादल को देख रहे हैं, एसी को। मैं सोच रहा हूँ क्या सोच रहे हैं? अगर इश्क खाक ना कर दे तो क्या खाक इश्क हुआ? वाह, क्या बात है। पायल की जो आवाज है कितनी खूबसूरत है। चन 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 पायल की आवाज। खैरियत तो है क्या? सुन तो ले मेरी बात। पायल की जो आवाज है वो कितनी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन सोचें कि अगर रात को 3 बजे आपको छत से आ रही हो तो ओके। एक बात कहना चाहूंगी मैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने पायल पहनना छोड़ दी कि किसी को डिस्टर्ब ना करूं मैं। मतलब मैं कभी तो मेरी जो छत पे आती हैं वो आप हैं। ओके, बी केयरफुल क्योंकि पानी भरा हुआ है छत पे, बिकॉज बारिशें बहुत हुई हैं, अभी तक सूख नहीं रहा। ऊपर से एक अलग नदी चल रही है, मेरी छत नदी। ठीक है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, अगर मरहबा जी आपको मेरा फड्डा होता है, हमारी लड़ाई होती है, तो क्या आपके बेटे को, अगर इंशाल्लाह आपके बच्चे होंगे, तो कोई बेटा अगर कहे कि नहीं अब आपकी साइड ले और मुझसे कुछ बात करे, तो गलत है कि नहीं है? बिल्कुल गलत है। आप बताइए सना जी। सॉरी, अगर आपके बच्चे हुए इंशाल्लाह तो आपकी और मेरी लड़ाई होती है, तो क्या आपका बेटा या बेटी मुझसे डायरेक्ट बात करे या मेरे बारे में कुछ कहे तो ये सही है गलत है? देखिए, इन केस अगर मैं बोल नहीं सकती और आप मेरे साथ नाजायज बात कर रहे हैं तब तो समझ में आता है, लेकिन अगर मैं खुद अपनी डिफेंड कर सकती हूँ अपने आप को, तब तो बच्चों का बोलना बनता है। ठीक है, आप बताइए जी। इट्स डिपेंड। उर्शिद जी। नहीं मैं पीछे दीवार हो गया, आप बताइए जी। दीवार जी। नो कमेंट्स। ठीक है। सेम चीज यहाँ पे हो। मून इलाही, क्या मतलब? मुनीस इलाही। मुनीस नाम है उनका? मैं समझा मून इज इलाही उनका कोई नाम है। मुनीस इलाही। मुनीस इलाही। मुनीस इलाही। मुनीस इलाही। इलाही छोटे इलाही जूनियर। उन्होंने कहा है कि हमारा नेक्स्ट टारगेट है इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना। हाँ। ये पायन छोटा बच्चा कौन है? मैं तो इससे पहले नाम भी नहीं सुना। परवेज इलाही साहब का अभी तक माशाल्लाह से सीएम बन गए हैं, तो इनके बेटे को क्या है, वो क्यों ऐसे बयानात दे रहे हैं? व्हाट इज दिस? जैसे आपने बोला कि आप बात कर सकते हैं, चौधरी शुजात तो है नहीं कि जो समझ में ना आए। आप तो परवेज इलाही साहब हैं। देखिए ना, उनके फादर अपनी बात नहीं समझा पा रहे, तो जाहिर सी बात है फिर तो बेटा बोलेगा। जैसे कि मैंने बोला, अगर मैं बात नहीं कर सकती तब तो मेरा बच्चा बोल सकता है। परवेज इलाही साहब तो इतना अच्छा बोलते हैं, और उन्होंने अभी रिसेंट इंटरव्यू में उनका जो इमरान रियाज खान साहब के साथ एक बहुत पुराना इंटरव्यू रिलीज हुआ है, जिसमें उन्होंने बोला जो बाइडेन मेरे घर पे आके बोल रहा था कि 2008 का जो इलेक्शन है, अगर आप लोग जीते हम नहीं मानेंगे। तो वो तो बहुत अच्छा बोलते हैं परवेज इलाही साहब, और अच्छा तो बोलते हैं, लेकिन हाथ उठा के जो बदुआएं देते हैं वो तो और खतरनाक है। आप क्या कहती है सना जी? देखिए, अगर मुनीस इलाही साहब की बात की जाए तो मुनीस इलाही साहब जो हैं, उनकी वफादारी इमरान खान के साथ कहीं ना कहीं दिखती है, और वो है भी सही। आप देखें कि जब इमरान खान साहब जो हैं, उनको मतलब तहरीक अदम एतमाद जो ही उसमें हटाया गया, उसके बाद इमरान खान के साथ नो डाउट मुनीस इलाही साहब साथ खड़े रहे हैं। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि इमरान खान साहब ने जो काबीना तश्कील दी थी, उसमें बेशुमार ऐसे MNA MPs हैं जो बिक गए, आपको भी पता है ये बात, ठीक है। लेकिन इमरान खान के साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि 25 साल से उनके साथ हैं, वफादारी भी जो है उनकी चल रही है इमरान खान साहब के साथ। तो हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं कि देखते हैं ना, ये पॉलिटिक्स है, वी कांट से। आप क्या कहती हैं उर्शिद जी? नहीं, बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं। जो तो नन्नू काकू थोड़ी हैं, वो अच्छे खासे माशाल्लाह से या आपने बच्चों की बात की है जी। मैं बेटा स्पेसिफिक होके बेटा कहा मैंने। तो बच्चे अगर छोटे हों बड़े हों तो वो तो लाइक अपने दिल की बात करेंगे ना। अच्छा, कोई ताल्लुक, इनको सीरियस ना लिया जाए बच्चे। अच्छा, उर्शिद जी कह रही हैं कि मुनीस इलाही को सीरियस ना लिया जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी दिल की बात है। यही तो मीडिया है, आपकी बात को कुछ करके मैं पेश करूंगा। आप क्या कह रही हैं? लेकिन ये ऐसा तो नहीं है यूनुस खान कि ये काफी ज्यादा जो है वो मुतासिर हुए हैं कि जी बाप जो है वो पहले वजीर आजम बन जाए, बेटा जो है वो CM लग जाए सूबे का। इसी तरह से जो है वो जिस तरह मतलब खानदानी चल रही होती है, इमरान खान साहब को बनाना है। हाँ, तो पहले तो कहेंगे ना, क्या पता बाद में फिर पॉलिटिक्स ये वाकई ऐसा होता है जब हमें दिखता है ना कि जी चढ़ते हुए सूरज की कहते हैं
हर कोई पूजा करता है, कहावत है सलाम ये करते हैं, एग्जैक्टली कि हम तो हर नमाज कोई, पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र हम पूजा जी नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। क्योंकि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, लेकिन जो सूरज को पूजते हैं उनकी एक कहावत है। तो बेसिकली जब हमें लग रहा होता है कि जी ये इस पोजीशन पे जाने वाला है, तो सब लोग चापलूसी में लग जाते हैं। जैसे मुझे Right. पता चल जाएगी जी Right. कि ये नए सीईओ हैं इस फर्म के, तो जी मैं चापलूसी करूंगी ताकि मेरी भी प्रमोशन हो मेरी भी जाए, कहीं ना कहीं सेटिंग मेरी हो भी जाए। कहीं एडजस्टमेंट हो जाए। तो ये भी कुछ तौर तरीके होते हैं जो कि बड़े स्मार्ट वो खेल। आप माशाल्लाह तीनों पढ़ी लिखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप होस्ट नहीं होती तो क्या होती मरहबा जी? मैं एक्ट्रेस हूँ। एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? मैं मामा ने अलाउ नहीं किया, वरना मेरा था कि मैं पुलिस में जाती या फिर मैं उसमें जाती, पुलिसिया होस्टिंग की होती? तरफ जाती। हाँ जी, पुलिसिया, पुलिस वालों को बोलते हैं पुलिसिया। इन पाकिस्तान में पंजाबी नहीं बोलते। या पंजाबी, इन पंजाबी यू तो नो। मैं कराची की से ताल्लुक रखती हूँ, मैं फिर भी पुलिस ही कहलाती, नॉट पुलिसिया। पुलिसिया, ओके। या फिर आर्मी में होती यहाँ पे हूँ। अलग नाम से पुकारा जाता है पुलिसिया को, बट ठीक है, अप टू यू, आप पुलिस के नाम से करती हैं। आप बताएं, अगर आप होस्ट ना होती तो क्या होती? मैं प्लान बी नहीं बनाती। प्लान होस्ट ही बनना था। अल्लाह ना करे नहीं होती ये ऑक्यूपेशन इस दुनिया में नहीं होता, प्रोफेशन ही नहीं होता होस्टिंग जर्नलिज्म, तो क्या होती? क्या होती? क्यों ना होता? अरे नहीं होता ना, मैं कह रहा हूँ मेरी दुनिया में बता रहा हूँ। ये कौन आप सी सोचे दुनिया? तब तक। उर्शिद जी बताइए। ये कौन सी दुनिया है? बिजनेस वुमन। बिजनेस करती जी, आप सोच के बताइए। कौन सी दुनिया है पहले तो ये बताइए। सदर बनना चाहती हैं, बोल देना आप। पॉलिटिक्स में होती मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं। चलें ठीक है। देखिए मैंने अगर- कुछ नहीं कहा, देखिए- न्यूट्रल हूँ मैं। अच्छा जी, न्यूट्रल है, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि देखें, अगर आप पढ़ी लिखी नहीं होती जी, तो क्या होती? क्या होता? पढ़ी लिखी ना होती तो आप पुलिस में तब भी होती? नहीं जी, तब तो जाहिर सी बात है कम उम्र में मेरी शादी कर दी जाती और अभी मैं बच्चों की हाउस माँ वाइफ होती। हाउस वाइफ हाँ भी जी, प्रोफेशन किसी है। काम की सना ना जी होती। पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या मैं होती? न्यूट्रल हूँ, पढ़ूं या लिखूं ना पढ़ूं फिर भी मैं न्यूट्रल हूँ। फिर भी पॉलिटिक्स की तरफ इशारा है जी। आप बताइए उर्शिद जी, पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या होती? नो कमेंट्स। नहीं कुछ सोच के बताए। नो कमेंट्स क्या? मैंने थोड़ी पूछा कि आज आपने क्या खाया, नो कमेंट्स। नहीं मैं पूछ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पढ़े लिखे हैं। ये माशाल्लाह, है हाँ। इफ मैं शेफ होती। आप शेफ होती, खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। वैसे मुझे शौक नहीं है। शौक नहीं, लेकिन बनाती बहुत अच्छा है। इन्होंने एक दफा हमें बहुत अच्छा बेवकूफ बनाया। इन्होंने बोला खाना मैं ला रही हूँ। मैं पराठे और बिरयानी बहुत अच्छी बनाती लेकिन आज तक खिलाया नहीं जी इन्होंने जी जी, लेकिन शादाब खान और मैं तो बताऊंगी नहीं। जी जी तो मेरी बात सुन लें। देखिए आप अपना मीटर थोड़ी देर के लिए बंद करें, मेरा मीटर खुलने दें। शादाब खान साहब, जी। अ वेरी गुड क्रिकेटर, ऑलराउंडर, लेग स्पिनर, बहुत अच्छे बैट्समैन भी हैं हमारी टीम के। उन्होंने अभी रिसेंट बोला है कि हाँ अगर मैं क्रिकेटर नहीं होता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जी, मैं इलिटरेट हूँ, तो मैं एक मजदूर होता। ठीक है। तो ये देखें कि अल्लाह जिसको इज्जत देना हो, वो बिल्कुल। डबल पीएचडी भी हो, जी। वो ट्रिपल एमबीए भी हो, और वो उसके तो पास दुनिया की डिग्री हो, अल्लाह ने जिसको इज्जत देनी है अल्लाह ने देनी है। बिल्कुल। और एक बंदा जो खुद कह रहा है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उसको पाकिस्तान का इतना बड़ा स्टार बना दिया, तो ऑलवेज हैव फेथ इन हिम। जी। बात खत्म हो जाती है। जो हम लोग सोचते हैं कि क्या होगा, Even- कैसे होगा, लेट मी फिनिश, क्या होगा, कैसे होगा, अगर आप कहते हैं कि मैंने वहां पहुंचना है और उस पे ईमान है, उस पे फेथ, आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल। इवन दो काफी इतनी अच्छी बात नो डाउट, नहीं इस पे ये वाला लेकिन पाकिस्तान में नहीं ऐसे- अच्छी बात कही है। नहीं तो अच्छी नहीं, आप बात। ये ऐसे रोटी बनाती ना तो रोटी अच्छी बनती। जी आप बताइए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे सिंगर अच्छी भी क्लैप हैं थी। जो कि जिनके बारे में हम जानते हैं, जिन्होंने लंबी जुदाई भी गाई। वो बेसिकली पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वही बात है, अल्लाह टैलेंट जिसको दे तो उसकी Exactly. क्या ही बात है, और बिल्कुल। जिसको अल्लाह शोहरत दे तो क्या ही क्या बात बात है। है, क्या बात है। ब्रेक तो का वो- टाइम भी हो गया, मैं जल्दी से बता दूं। लेकिन देखिए- सबसे टैलेंटेड हमारे सियासतदान हैं। जी जी जी, लेकिन वाह। उधर जिल्लत है। जी स्मार्ट। देखिए मैं जल्दी से बता दूं, ब्रेक का टाइम हो गया कि एक रीसेंट खबर भी है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क की है, बहुत बड़े स्टार्स हैं, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। दिशा पटानी और जो टाइगर श्रॉफ हैं, उनका ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि दिशा पटानी ने कहा कि मुझे शादी करनी है आपसे, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। 6 साल का रिलेशन रहा उनका। तो टाइगर श्रॉफ ने कहा कि अभी मेरा करियर स्टार्ट हुआ है और मैं अभी शादी नहीं कर सकता। छोटी बच्ची हो क्या। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जी मैं बड़े ही मज़ेदार आज एक टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसके बारे में हम पहले भी डिफरेंट तरीकों से डिस्कशन करते रहे हैं। कभी हमने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स यूँ डिस्कस किए कि जी लोगों के क्या क्या थॉट्स हैं ब्यूटी को लेकर, और कभी कभी हमने ये भी बताया कि खूबसूरत दिखने के लिए लोगों के साथ क्या मसले मसाइल हैं कि उन्हें सर्जरीज करनी पड़ जाती हैं। लेकिन आज मैं कुछ वियर्ड फैक्ट्स आपसे डिस्कस करूंगी कि नेचुरली
जो ब्यूटी मानी जाती है अलग अलग मुल्कों में, तो ये कौन से फैक्ट्स हैं और क्या हैं। सबसे पहले मैं बताते चलूँ ताजिकिस्तान के बारे में, जो कि एशिया के एक मुल्क है। वहाँ पे जी ब्यूटी स्टैंडर्ड क्या है, अगर आपकी आईब्रोज मिली हुई हैं, जो कि हमारे यहाँ तो जी बनवा दी जाती है, लेकिन जी यूनिब्रोज हैं आपकी, यूनी आईब्रोज हैं, यूनिब्रोज हैं, तो जी वो ब्यूटी स्टैंडर्ड माना जाता है खवातीन में। जितनी घनी आपकी आईब्रोज उतनी ज्यादा खूबसूरत उस खातून को माना जाता है। लड़कियां मार्कर्स भी बना लेती हैं उधर। जी एग्जैक्टली, ये भी है। जिन लड़कियों की नहीं होती तो ये मजाक की बात नहीं है, ये हकीकत है कि जी वो वाकई में जिस तरह हम लोग अपनी प्रॉपर शेप दिखाने के लिए करते हैं, वो जी अपनी आईब्रोज जिनकी नहीं होती तो वो इसको कर लेती हैं, क्योंकि उनके यहाँ इसी चीज को ब्यूटी समझा जाता है। जैसे हमारे यहाँ लड़कों की दाढ़ी नहीं आती, वो मार्कर यूज कर लेते हैं, तो वहाँ पे यूनिब्रो पे यूज जी। इवन तो यहाँ पे अक्सर ये भी होता है, जिन लोगों के बाल भी झड़ जाते हैं तो अक्सर जी वो भी उसको पाउडर फिल कर रहे होते हैं, इस तरह की चीजें दिखती हैं। तो ये बड़ा ही वियर्ड मुझे एक फैक्ट लगा कि मतलब हमारे यहाँ तो होता है कि जी प्रॉपर बनी हुई है, लेकिन अच्छी बात है अगर वो नहीं बनवाते तो। खैर, अब मैं आती हूँ दूसरी ऐसी कंट्री की तरफ, जापान। जापान में जी आपके, हम लोग कहते हैं जी स्माइल अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्माइल अच्छी हो, दांत साफ सुथरे हो, एक सिम्प में हो। लेकिन एक वियर्ड फैक्ट ये है कि वहाँ पे डबल टीथ और अनइवन टीथ को ब्यूटी समझा जाता है। जितने आपके अनइवन टीथ होंगे या आपके डबल टीथ होंगे, तो जापान में बेसिकली इस चीज को खूबसूरती माना जाता है। जी, लेकिन अब उन्हें ये लगा है कि जी जापान की जो मॉडल्स होती हैं, सुपर मॉडल्स हैं, वो छुप छुपा के ना इंटरनली जो ब्रेसेस लगते हैं वो लगा लेती हैं, क्योंकि उनके यहाँ ये होता है कि जी आपकी नेचुरल ब्यूटी है, इसको चेंज ना करें। लेकिन वो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हवाले से काम कर रही होती है, तो वो अब छुप छुपा के अंदर की तरफ ब्रेसेस लगा लेती हैं ताकि उनकी इवन टीथ हो जाए। हमारे यहाँ भी थोड़ा सा आप मैसेज दे दें कि हमारे यहाँ जो ब्यूटी है कि एटलीस्ट दिन में 2 बार पेस्ट करना चाहिए, टूथब्रश करनी चाहिए। लोग एक बार करते हैं और एहसान कर देते हैं, और फिर पास आके कर देते हैं, सलाम क्या हाल है भाई। तो ये भी जरा ख्याल करें। हाइजीन का ख्याल तो हर जगह हर किसी को रखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इवन ब्रशेस भी, ब्रश करना भी काफी नहीं है, आपको माउथ फ्रेशनर भी अपने पास रखना चाहिए। अपने मैं तो कहता हूँ दिन में 4-5 दफा ब्रश करें। जी जी जी। माउथ वॉश रखिए अपने पास, एवरी टाइम आप वो करते रहिए। शैम्पू रखें। नहीं, शैम्पू कहाँ से आ गया, पहले ही सामान बहुत दुकान से लाया मैं जी। आप उसी दुकान पर छोड़ कर आ जाए, मुंह के लिए शैम्पू। मैं कहाँ से बीच में आ जाती हूँ। हाँ जी। अच्छा जी, एक और बड़ा ही डिफरेंट सा फैक्ट ये है जी, मॉरिटेनिया जो कि अफ्रीका का एक मुल्क है, वहाँ जी आप जितने आपके मतलब फैट कर्व्स होंगे, यानी जितनी खातून मोटी हैं उतनी ज्यादा खूबसूरत मानी जाती हैं। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ तो देखा जाए तो पूरी दुनिया में ही बल्कि होता है कि जी आपको बिल्कुल पतला होना है, आपको पतला होना है, स्मार्ट होना है, लेकिन जी यहाँ पे बिल्कुल ही कहते हैं कि जी उल्टी ही गंगा बह रही है कि जी जितने आप मोटे हैं उतने ज्यादा खूबसूरत है। इवन तो इस चीज में जो वहाँ पे पतली खवातीन होती हैं उनको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि जी वेट पुट ऑन, पाकिस्तान आ जाए, वो पाकिस्तान आ जाए तो उनकी कदर होगी। मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब पतली लड़कियां होती हैं ना, उनको फिर बाद में शादी के बाद प्रेगनेंसीज के भी इश्यूज होते हैं। तो इट्स गुड कि इफ यू आर हेल्दी एंड फैटी तो आपको इतने इश्यूज नहीं होंगे। नहीं, अगर आप फैट हैं तो फैट आपके लिए दोनों सूरतों में अच्छा नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी, मतलब इतना ह्यूज वाला वहां पे, लेकिन इतना ज्यादा ही ना ब्यूटी एज कंपेयर टू पतली हो ना। जी बिल्कुल, मतलब पतली से स्किनी नहीं होना चाहिए, स्किनी ना हो। दोनों तरफ से अगर आप फैटी हैं तब भी आपकी जो है वो जब आप औरत को थोड़ा सा ना खाते पीते घर की लगनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, बेसिकली स्मार्ट हेल्दी होनी चाहिए, लेकिन फिर मर्द ही कहते हैं कि जी मोटी हो गई है। तो मर्द देखें, हीरा मानी जी भी कहती हैं कि मर्द बहुत प्यारी चीज है, मर्द की सुननी चाहिए। तो अगर मर्द कह रहा है मोटी हो जाओ, मोटी हो जाओ, पतली हो जाओ, पतली। जी, वहाँ के मर्दों की ही वजह से उन्होंने ये स्टैंडर्ड सेट किए हैं, तो खवातीन मोटी हुई जा रही हैं। वेरी नाइस। लेकिन जी हमारे मुल्क में देखा जाए या बहुत से मुल्कों में देखा जाए, लंबे बालों को खूबसूरती समझा जाता है, बल्कि ये क्यों खूबसूरती है भी, हर लड़की की ख्वाहिश होती है। औरतें गंजी हैं ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही मतलब अनोखी बात थी। जब मुझे भी ये पता चली मैं भी बहुत हैरान थी। कीनिया में बेसिकली छोटे बाल या फिर बाल ना होना वहां पे खूबसूरती समझी जाती है। जी बिल्कुल भी ना हो। और एक चीज है, वो नेचुरल में तो नहीं आएगी, लेकिन जी जितने वो हैवी इयरिंग्स पहन सकती हैं वो उतने बड़े बड़े इयरिंग्स पहनती हैं। और जी उनके यहाँ ये ब्यूटी सिंबल है बेसिकली। नेचुरली तो नेचुरली भी नहीं, आप वो एक और कंट्री है जो कान के अंदर लगाते हैं पियर्सिंग, वो भी अफ्रीका का ही कोई ट्राइब है। इवन दो अफ्रीका में बहुत अलग अलग ट्राइब्स हैं और बहुत अलग अलग वहाँ पे हैं जी, कि वो जबानों को भी जी बालियां टाइप वहाँ भी यही मसला है।
अलग पाकिस्तान अलग वाला? है जी। क्या पाकिस्तान वाला? सॉरी, जैसे पाकिस्तान कि में यहाँ पे होता है मैं पंजाबी, तू सिंधी, वो पठान, तो वहाँ पे भी ये कि मैं ये अफ्रीका का, तू ये वाला देखिए अफ्रीका वो का। बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है बेसिकली, Yeah. तो अच्छा, अलग अच्छा। अलग मुल्क हैं, अलग अलग उसमें ट्राइब्स हैं। अभी भी बहुत से लोग जंगलात में वहाँ जिंदगी गुजारते हैं। वहाँ पे कोई ऐसे नहीं होते वाकंडा फॉरएवर, वैसे लोग नहीं है वहाँ पे। मैं गई नहीं हूँ। ये Marvel comics की है। इवन वहाँ तो पता है आपको कबीले के हिसाब से बहुत ज्यादा सिस्टम होता है। मतलब True. अगर आप जा रहे हैं ना तो वहाँ पर एक कबीला जो होता है वो अगर दूसरे कबीले की तरफ गुजरेगा भी सही तो भी बहुत Exactly. मुश्किल हो जाता है इनके लिए। अच्छा, बहुत मसले मसाइल। अगर किसी को आपस में प्यार हो जाए तो शादी के लिए क्या करना पड़ता है? उनको तो नहीं कर पाते ना वो शादी। वैसे ही वो जंगली हैं, निकाह काट के करना खा पड़ता है। जाएंगे। सवाल का जवाब ये है, अगर वो निकाह प्यार कहाँ करके शादी करना चाहते हैं तो निकाह करना जरूरी है जी। वो मुसलमान नहीं है जो निकाह करेंगे। मैरिज मुसलमान होके करें। मैं तो कहता हूँ कि अफ्रीका में भी मुसलमानों की सही जरूरत बात है। एक वहां से भी आप जो है वो दुल्हन ले आइएगा। जाए। है। इंशाल्लाह मैं अफ्रीका में भी शादी करूंगा। मेरी तो ख्वाहिश है जी। वो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट हो, वो एशिया का कॉन्टिनेंट हो, यूरोप का कॉन्टिनेंट हो, वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का हो, हर मुल्क में, हर जी, जी। कॉन्टिनेंट में मैं अपनी बेगमात रखूंगा। जी जी जी। और साल के 12 महीने में 3 महीने के हिसाब से जाऊंगा, 4 बीवियां तो वाह, 3 वाह। महीने के हिसाब से ऐसे मैनेज करूंगा। लेकिन मैं तजवीज करूंगी कि आप फ्रांस में शादी कर लीजिएगा। वो क्यों, वो भी मैं बता जी। देती हूँ। सिटीजनशिप चाहिए। जी नहीं, इसलिए नहीं कह रही। बेसिकली फ्रांस में माना ये जाता है और कहा ये जाता है कि जी आप बगैर मेकअप के खूबसूरत हैं, चाहे आपकी हाँ, स्किन हाँ, टाइप हाँ। कोई भी हो, आपकी Nice. थिन Yes. स्किन हो, फैट हो आप, या क्लियर स्किन हो, इवन तो आपको अगर एक्ने भी है, इवन तो वहाँ पे जाहिर सी बात है सर्द Spots आ ममालिक जाते हैं, होते हैं, natural. स्पॉट्स वाली स्किन, वो कहते हैं जितना नेचुरल रहे उतना खूबसूरत है। ब्यूटी लाइज इन सिंपलिसिटी ना। जी जी। Exactly. तो कहा तो ये जाता है जिन लोगों को ये फोबिया है, जिन खवातीन को मोस्टली फोबिया है मेकअप करने का, और वो मेकअप जो लोग नहीं करना चाहते तो उन्हें फ्रांस जाके बस जाना चाहिए। और जैसे हमेशा यूनुस खान तनकीद करते हुए नजर आते हैं हम खवातीन पे मेकअप के मामले में, तो मैं कहूँगी कि आप जाके ना वहां पे जरूर कर लीजिएगा शादी। नहीं देखिए, मुझे तो वैसी मेकअप पसंद नहीं है जी ना। जी। मैं करने देता हूँ अपने आप जी मेकअप आर्टिस्ट को, या मैं किसी और को भी करने नहीं देता। मैं अक्सर मैंने बहुत सारे पाउडर चोरी पैसे बचेंगे। बेसिस चोरी छुपाए के, हैं, सॉरी या इसमें मेकअप रूम से बेस उठा ली, पाउडर छुपा दिया, बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेकअप करें लोग। तो चुराते क्यों व्हाट हैं? यू आर ब्यूटीफुल। एक मिनट, चुराते क्यों हैं? हाँ। चुराते क्यों मेरा हैं? इसको पार्ट टाइम जाके जॉब देते है बेचने का, ये कॉस्मेटिक्स की मेरी शॉप है। बट हैविंग सेड दैट, देखिए आपने बहुत अच्छी वो बताया हमें जी। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, पर पाकिस्तान में जी। डू यू नो कि औरत के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं? क्या है? सबके अलग अलग नहीं है नहीं, जो मेरे एक ख्याल से। सोसाइटी ने रूल बनाया हुआ है। मुझे लगता है पतली दुबली हो, जी जी लंबे बाल हो, जी जी गोरी रंगत हो, जी और बेहद पढ़ी लिखी हो, लेकिन उसको घर के तमाम काम आते जी हो। जी जी। ये जॉब भी है। करे। आप बताइए उर्शिद जी। जॉब भी करें, जॉब भी करे। जो सारी चीजें उन्होंने बताई हैं उसमें ऐड कर दें जॉब। पहले भले हाँ जी। जॉब करती हो, बाद में ना करे। जी सना जी। अच्छा, मुझे लगता है पाकिस्तान में या एशिया की मैं बात करूं तो वो कलर को काफी ज्यादा जी जी, कॉम्प्लेक्शन को। जी जी जी। है। अफसोस के साथ जी। पाकिस्तान में जो औरत का ब्यूटी स्टैंडर्ड है वो उसके बाल है, जी ठीक है, और मर्दों की जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो उसकी तनख्वाह है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये सब बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन इस वक्त हमारे शो में वक्त हो गया कमर्शियल ब्रेक का, तो जी चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन जी हुआ कुछ यूँ है कि अगेन एक और तब्दीली, या मैं कहूँगी कि पाकिस्तान की सियासत में जो है वो आजकल तब्दीली पे तालियां, वाह भाई, बजाएं बजाएं। ऐसा रेयर होता है तब्दीली मुझे पे पता है वो यूनुस क्या खान न्यूज पर। कर रही है। क्या कर रही हूँ? मुझे यकीन था कि ये पहचान जाएंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा जी, जैसे कि आप समझ चुके हैं जी, कि जी। मैं जो तब्दीली अचानक से हुई है उस बारे में बात कर रही हूँ कि जी रातों रात तब्दीलियां हो जाती हैं। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान की सियासत में, हमें तो बड़ा नहीं वैसे पता। जो भी तब्दीली आ रही है वो रातों रात ही आ रही है, देखा जाए तो। अच्छा, ये क्योंकि दिन में तो हम सो रहे हैं पाकिस्तानी, तो रातों को ही काम करेंगे। जी जी, बहुत सारे पाकिस्तानी कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, वो अमेरिका के हिसाब से टाइमिंग होती है उनकी, एंड दैट इज द रीजन। तो दिन में सो रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा है, अमेरिका की टाइमिंग के हिसाब से चल रहे हैं, तभी तो रातों रात काम हो रहे हैं। खैर जी, कोई बात नहीं, काम तो हो रहा है ना। हाँ जी, काम तो हो रहा है, लेकिन काम जी, रुकना नहीं चाहिए। तो जी बिल्कुल आपने सही बात कही। लेकिन जी आपको पता है कि तब्दीलियां अचानक से जो हो रही हैं, मुझे लगता है तब्दीली का जो नारा 2018 में इतना ज्यादा गूंज रहा था, और वो तब्दीली का नारा तमाम पार्टीज ने बहुत सीरियस ले लिया। हमने देखा कि किस तरह से जो है वो कुछ दिन पहले ही जो है वो शुजात हुसैन साहब, जो कि पार्टी के सदर हैं, उनको अपनी पार्टी के ओहदे से ही जो है वो बर्खास्त कर दिया, हटा दिया। गलत किया। और बहुत सीनियर हैं, आप ये जी, देखें जी, कि काफ जी, लीग जी, में गलत किया। अगर हम नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं गलत किया इन लोगों ने।
गलत किया। इनस खान अगेन आप जातियात पर जा रहे मैंने हैं। कुछ बात ही नहीं की, आपने कुछ बात ना मैं करते अपने हुए आप से कह रहा था, एक दफा मैंने बोला ये गलत किया और फिर मैंने अपने आप से बोला ये गलत किया आप लोगों ने। हाँ, सही बात, ये लेकिन अच्छी ना बात है। चाहते हुए कुछ ना बोलते हुए आप बहुत कुछ बोल देते हैं। देखें समझ यही रहे तो हैं कमाल है मेरा। आप? हाँ, इतना कमाल भी ना दिखाएं। आगे बताइए जी क्या हुआ। तो जी जिस तरह से पार्टी की सदारत से जो है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब को हटाया गया, लम्हा फिक्री ऐसा है कि क्या जो पार्टी होती है उसमें इतना वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो तमाम लोग जो है वो मिलकर उनकी इतनी सख्त है कि जिस बंदे ने पार्टी का आगाज किया है या जो पार्टी को बनाने वाला है उसको ही हटा दिया जाए। मतलब शुजात हुसैन साहब को जिस तरह से बर्खास्त किया है, क्या ऐसा तो नहीं है कि कभी जो है वो, मतलब ये एक सिर्फ बात है, कभी जरदारी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के सदर हैं, कभी उनकी ही पार्टी जरदारी साहब को जो है वो माइनस कर दे, अल्लाह ना या करे। इमरान खान साहब, हाँ, या इमरान खान साहब जो है उनको ही पार्टी से जो है वो माइनस कर दिया जाए, इंशाअल्लाह। या फिर जो है वो कायद जो कि नवाज शरीफ साहब हैं उनको ही पार्टी से जो है वो मैं होने नहीं माइनस देना। कर दिया जाए। मैंने होने नहीं देना। हाँ, आपने तो नहीं होने देना, लेकिन डबल स्टैंडर्ड जी। क्यों है? कहीं आप कह रहे हैं अल्लाह ना करे, कभी आप कह रहे हैं इंशाल्लाह, एक जैसी ये रहे। ये मैंने- साथ साथ हाँ। सारे कमेंट्स जो हैं वो पास करें, आप मैं- नोट कर। मैं मेरी मर्जी है मैं जो भी करूँ। हाँ। एनीवेज देखिए मैं आपको बताऊं, लेकिन ये देखें, आप मिसाल मौजूद है, हमने पिछले सालों जो है वो तारीख में ये देखा है कि एक बहुत बड़ी जमात जो है उसमें तब्दीली टेलीफोन आई वाली है, जमात, मैं नाम नहीं लूंगी, तो जो है उसमें बकायदा तौर पर टूट फूट का वो शिकार हुई है तमाम चीजें और जी, अलग जी। अलग धड़े बनकर पार्टियां बन गई। वो पार्टी क्यों टूटी आपको पता है? हाँ, मुझे तो पता है, आप बताएं। नहीं तो आपको आपसे ही सवाल था, तब आपको पता है, फिर बताने का फायदा ही नहीं ना, आपको ऑलरेडी पता है। इन दोनों से तुमने आपको बात भी की तो थी। पता था कि जी। मैं आज क्या न्यूज कर रही जी, जी, हूँ, जी। ऐसा ही है, फिर मैं भी आपको मैंने बताई बताता ना। हूं कि देखें, पार्लियामेंट लीडर हो हाँ, या पार्टी चीफ पार्टी हो, चीफ। जी, उन इन दोनों में से पार किसके पास होती है ज्यादा? मरहबा जी। पार्लियामेंट लीडर के पास। अच्छा जी, आप बताइए। पार्टी पार्टी चीफ, पार्टी के पास पार्टी चीफ के पास। अब आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के जो फैसले थे जी, जब रिजीम चेंज हुई, लंदन में जाके मीटिंग हुई, तो दैट मींस द पार्टी चीफ हैज मोर पावर। जी। इमरान खान साहब पीटीआई के हेड हैं, चेयरमैन हैं, ठीक है जी। तो क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जा सके, इमरान खान साहब को पार्टी से निकाल सके? देखिए जरदारी साहब जो हैं पीपीपी के हेड है, सदर है, हाँ। जी, ठीक है जी। और जो बिलावल वो साहब। सदर हैं, तो क्या बिलावल भुट्टो साहब कोरंगी है? नहीं, कोरंगी नहीं है, वो को चेयरमैन है, को चेयरमैन है शायद। जी, वो चेयरमैन है। तो क्या किसी में इतनी हिम्मत है? हम्म, इतनी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, जी जी कोई जी, किंग पार्टी थोड़ी जमहूरी है। पार्टी है। किसी में हिम्मत है कि जरदारी साहब को उस चीज से हटाए? देखिए यही तो जमहूरियत की निशानी है। जहाँ जमहूरियत हो तो जी चेंज का हो सकता है कोई भी। पक्का? अरे हाँ जी, श्योर? लेकिन जरदारी साहब के मामले में मामला डिफरेंट है। किसी भी पार्टी में तब्दीली आ जाए जमहूरियत की बिना पे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब को कोई रिप्लेस हम कर क्यों सकता है। क्यों लीग पे रहेंगे? हम काफी आप राजी हैं जी, मैं इस राजी बात पे? हूँ। राजी हैं आप? हाँ जी, आप राजी हैं इस बात पे? हाँ जी, जी जी राजी है ना। अब मुझे एक बात बताएं, जी। बी वेरी ओपन एंड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है जी। टमाटर महंगे क्यों हैं? दैट्स नॉट माई क्वेश्चन, इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन। अभी जो सवाल कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। बोले एक टमाटर मेरी अम्मी 50 रुपए का लेकर हैं। सोचें, एक टमाटर 50 रुपए का दे रहे हैं वो, तो ना इतना खाएं ना। महंगा हो गया है, ना खाएं टमाटर, सेहत के लिए भी अच्छे नहीं है सोचिए। ज्यादा। इतना महंगा हो गया सच्ची। टमाटर डिस्कस करेंगे। आपने बोला नहीं, मैंने तो बोला ट्रिक क्वेश्चन है। ठीक है जी, यही तो बोले। है। अभी मैं बात कर रहा था क्यों लीग की, ठीक जी, है, जी, और काफी अभी मैंने ट्रिक करके आपको टमाटर किया। यही तो आवाम का मसला है, ओहो, असल इश्यूज पे नजर नहीं है। हाईलाइट नहीं करते। हल्का सा आपने टमाटर डाला, 50, हाय अल्लाह 50 रुपए क्योंकि टमाटर। वो वाला हमारे सबके जाती मसले हैं ना। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि देखें, अगर तो क्यू लीग के पार्टी चीफ हट के कोई और नया बच्चा आता, जी, यंग बंदा आता, जी, तो आई वुड हैव बीन हैप्पी। हम्म, सही है जी। जी, एक बादशाह को हटा के दूसरे बादशाह को लाना बादशाह कोई को बुलाना। कामयाबी नहीं है। इट्स नॉट डेमोक्रेसी, हाँ। इट्स सब्स्टिट्यूट ऑफ अ किंग। जरदारी साहब, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, इतनी लंबी जिंदगी दे, इतनी लंबी जिंदगी दे कि अगर तो वो चले जाते हैं इस दुनिया से, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना तो बिलावल भुट्टो साहब ही बनेंगे। हाँ, और अगर वो चले गए तो उनकी सिस्टर्स हैं, उनके खुद के बच्चे होंगे, उनकी सिस्टर्स के बच्चे होंगे, वो ही आएंगे। तो ये डू यू थिंक कि इमरान खान साहब का बच्चा जो बड़ा होगा, जो इंग्लैंड में भी बैठा हुआ है, राहुल गांधी की तरह आके पीटीआई की चेयरमैनशिप नहीं संभाल सकता? आर यू श्योर? देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, अली मोहम्मद साहब हैं, वो लोग संभालेंगे। वो क्यों आएंगे जिनका देखें, कोई अली तजुर्बा ही नहीं है मोहम्मद सियासत साहब, में? जो अली मोहम्मद साहब अब है, देखें, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, ये ऑलरेडी पूरा खानदान सियासत में चल रहा है। लेकिन जहाँ पीटीआई की बात होती है तो बहुत से और नुमाइंदे हैं वहां पे जो कि पॉलिटिक्स में, उनकी औलाद है ही नहीं, तो फिर वो who क्यों is आएंगे? more powerful than इमरान खान then?
नो वन द पार्टी, नो वन। देखिए मैं आपको एक चीज समझाऊं, आपने कहा कि आप बिल्कुल सही से जवाब दें, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप एक जमहूरी पार्टी है ना, तो आपकी पार्टी के अंदर जो है वो इलेक्शन होंगे, ठीक है, जी, और आपकी पार्टी के अंदर ही बकायदा तौर पर जब इलेक्शन होते हैं तो वो इलेक्शन में जो है वो दोबारा से आपके पास मौका होता है कि आप जो है वो अपनी पार्टी का चीफ, यानी कि आप अपनी पार्टी का जो है वो सदर मुंतखब करें। तो इलेक्शन का वेट करते ना चौधरी शुजात साहब के लिए। नहीं तो क्यों वही सह तो किया? आप देखें ना जिस तरह से ये, क्योंकि अफवाहें गर्दिश ये कर रही हैं कि मुलाकातें हुई, मुलाकात के बाद वो लेटर वाला जो सिनेरियो था वो हुआ, उसमें शुजात हुसैन साहब ने एक वीडियो बयान भी जारी किया, और वीडियो बयान जारी करने के बाद हमने देखा कि उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत, शुजात हुसैन साहब की बात करूं तो सीनियर तरीन मैं उनको जो है वो लीडर कहूंगी, सियासतदान कहूंगी, क्योंकि उनके बाप से जो है वो तारीख उनकी चलती हुई आ रही है। कहीं ना कहीं मैं जमहूरी निजाम के साथ जो है यहाँ पर ये भी कहूंगी कि मोनार्की या किंगिज्म का भी हमारे यहाँ हर जगह है। हाँ सना थोड़ा जी, सा है। अगर कल को जागीरदारा इंशाल्लाह आपके सिस्टम। बच्चे होते हैं और आपकी सीट, अगर आप इंशाल्लाह इस जिंदगी दें लंबी, आपके बच्चे होंगे तो वही गपशप की सीट पे बैठेंगे। मैं बता रहा हूँ ये, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे जो डायरेक्टर जी। है उनका बेटा जो है 3 साल का है, जी जी जी, ठीक है, वो आके चेयर पे बैठ जाता है हाँ और कोई नहीं उठा सकता। अगर जी हम भी जूनियर ऐसी बात नहीं है, देखा जाए तो आपके पास लेट सपोज आप हैं, ठीक है, आप लीडर हैं और उसके बाद आपके बच्चे जो हैं वो इस कुर्सी को नहीं, मैं उनको संभालने के politics लिए में नहीं विलिंग आने है। एक फॉर एग्जांपल Acting में तो आने देंगे या ना। एग्जैक्टली नहीं मैं उनको फौज में भेजूंगा। मैं चाहता हूँ कि वो प्राउड, वो पाकिस्तान के लिए काम करें। ठीक है, प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी हो। हम भी अब जो है वो इंतजार करेंगे कि जूनियर यूनस, जूनियर उर्शिया और जूनियर मरहबा यहाँ पर जो है वो आकर हमारे साथ बैठी भी हो। सीनियर सना ही यहाँ पर जो है वो बैठी रहेंगी। यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक, आप हमारे साथ रहें। मुझे तो जूनियर सना का इंतजार है। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जी कोविड की फिर से एक लहर आ रही है जी जी जी। और एहतियात कोई भी नहीं कर रहा, ये सब क्यों हो रहा है? इमरान खान साहब हुकूमत में है, पंजाब में कोरोना एकदम से बढ़ा, पिंडी में भी बड़ा खतरनाक जी, जी। है। आपने अगर याद हो जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे जी तो कोविड पाकिस्तान में एंटर हुआ। जी तो yes. इफ यू कनेक्ट द डॉट्स यू विल अंडरस्टैंड कि कोविड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमरान खान पावर। Oh yes. एंड दुआ करें कि इमरान खान साहब वजीर आजम ना बने, वरना मुझे लगता है कि अल्लाह ना करे कि हम वापस लॉकडाउन में चले जाएं। कोविड है या मुदाखलत का खत जो बार बार आ रहा है। एक ही बार आया। आप इनकी बातों पे लेकिन गौर जा मत तो नहीं करें रहा अभी आप। तक। खैर, आप अपनी न्यूज़ बताएं, आप क्या लेकर आई हैं आज हमारे लिए? इनकी बातों पे आप बिल्कुल भी गौर मत करें। जो मैं आज आप लोगों के साथ बात डिस्कस करने वाली हूँ उस पर गौर और फिक्र करें। जी जी जी। ओके जी। मॉल्स पे जाते हैं और रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं या वैसे भी आप लोग बाहर घूम रहे हैं तो बिना मास्क के जो है लोग घूम रहे हैं, और जब मॉल के अंदर जाते हैं तो उनसे जी। पूछा जाता है कि जी आपका मास्क किधर है? जी। ओ जी घर भूल गए। उसमें बच्चे भी इंक्लूडेड हैं, बुजुर्ग भी हैं, खुद भी हैं। लेकिन मॉल्स के बाहर तो वो लोग होते हैं, जी, 20-20 जी, रुपए का मिल जाता है, अब तो ले एग्जैक्टली लेते हैं। मेरा भी Exactly. अभी जाना तो हुआ वो बहन के साथ। 20 तो- रुपए भी जो हैं वो 40 रुपए बन चुके हैं। वो भी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि जो तो 20 मैंने रुपए थोड़ी बढ़ाया, मुझसे क्यों नहीं डिस्कस नहीं करते हैं मैं आप? वैसे ही आवाम से बता रही हूँ discuss कि वो भी मैं इसी अपने टॉपिक में ये आवाम ही डिस्कस कर रही है, डायरेक्ट आवाम है ही ना। आवाम का कुचल रही है आवाम को। आप जी, जी। डायरेक्ट है ना, आप सिफारिश लगा उनकी सकते हैं। नहीं इतनी चलती, वो इस्लामाबाद में महदूद होगी हमारी हुकूमत। हमारी नहीं बढ़ पाई आगे। हाँ, बेटा जो वजीर आला नहीं बना। खैर जी उशिया। जी, तो देखें जी उसमें हर कैटेगरी के जो एज है वो आ जाती है तो उसमें सबको ही नुकसानदेह है, जी, क्योंकि जी, आपको जी। पता है सारी लेयर्स को हम लोग पार करते हुए आगे बढ़े हैं और हमें पता है कि कितना जो है वो बैड सिचुएशन से हम लोग गुजरे भी हैं। बिल्कुल। तो अगर सब कह रहे हैं, आपको डॉक्टर्स भी कह रहे हैं या वैसे भी आपको जो है वो न्यूज़ पे भी बार बार बताया जाता है कि जी आप लोग मास्क जो हैं वो पहने, अगर कहीं भी जा रहे हैं, हल्का फुल्का भी आपको कोई वायरल है या आपको खांसी नज़ला कोई भी प्रॉब्लम हो रही है एंड इनफैक्ट आपको बुखार भी है, तो आप अपने आप को जो है वो खुद से जो है वो Isolate करें। आइसोलेट कर जी, लें जी, जी। ताकि किसी और को जो है वो आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना शेयर हो सके। लेट सपोज आपको फ्लू लगा हुआ है तो आप जो है जी खांसे जा रहे हैं, अगला बंदा इरिटेट हो रहा है आपसे कि ना भाई वो हमारे सामने ना खांसे, तो आप मास्क लगा लें, ठीक है। जब आपका शूट स्टार्ट हो या आपका कोई भी काम स्टार्ट हो, आप मास्क उतार के आप अपना काम करें। अगर आपको जाना भी है कहीं और मास्क नहीं है तो यूं 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 करके चले जाएं। इससे क्या होगा, मास्क की दुकान पे चले जाएं, यूं वहां से चले आप मास्क जाएं। ले लें। जी जी जी, हाँ जी जी जी। और दूसरा, आप मूछे दाढ़ी भी बढ़ाएं।
उससे क्या होगा? हाँ उससे क्या आप होगा? हैंडसम लगेंगे। नहीं मतलब कोरोना से ताल्लुक नहीं, बट वो अच्छा लगता है, दाढ़ी अच्छी। लेकिन ये एक हकीकत है, जब कोविड जिस टाइम पे आया था, एक तो लोग आइसोलेट होकर रह गए थे घर पे, चाहे उन्हें कोविड हुआ या ना हुआ, लेकिन ये हो गया था कि आपस में भी किसी को छींक भी आ रही है तो जी अंदर ही अंदर रोक लिया करते थे कि जी अगर छींक मार ली हमने तो बाकी क्या सोचेंगे, और ऐसा हो जाता था कि खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या होने वाला है और क्या हो जाएगा। देखिए हमने कोरोना ऐसी से- वर्स्ट सिचुएशन हो गई सॉरी, थी। कोरोना से लोग इतने नहीं अल्लाह ताला के पास गए, छींक रोकने से गए। छींक रोकने से जी, आपकी, जी, जी। यू नो दैट हम छींक मारते हैं अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं? जी। बिकॉज आपकी जो हार्ट है वो स्किप करती है जी, बीट, जी, जी, और जी, जब भी जी, मैं जी। उसका नाम सुनता हूँ मेरी हार्ट की बीट स्किप करती है। जी एनीवेज देखिए थे ऐसे हमने वर्स्ट सिचुएशन देखी थी जो कि हमने ग्लव्स पहनने तक हम लोग आ चुके जी, थे। जी, और जी। जब हम लोग शॉपिंग करने जाते थे या मॉल जाते थे या रेस्टोरेंट तक भी जाते थे तो हम लोग के हाथों में ग्लव्स होते थे, मास्क बिल्कुल। होता था। एवरी टाइम जो है वो हम लोग सैनिटाइजर यूज कर रहे होते थे कि जी हमें Exactly. बीमारी ना लग जाए। अगर आप लोग उन सिचुएशन से गुजरना नहीं चाहते और आप अपनी लाइफ को नॉर्मल रखना चाहते जी, हैं जी। तो प्लीज खुदारा मेरी आप लोगों से, आवाम से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोगों को कह रहे हैं, कि जैसे भी आप लोगों को बोल रहे हैं, न्यूज में भी बता रहे हैं, डॉक्टर्स भी आप लोगों को हदायत दे रहे हैं कि जी प्लीज दोबारा से सारी सिचुएशंस आती जा रही हैं, अप एंड डाउन हो रही हैं, तो आप लोगों ने प्लीज मास्क जो है वो नहीं छोड़ना। अब आ जाते हैं जी मास्क की बात कर नहीं, लेते एक हैं। और चीज मैं बता दूं कि जो लोग अवॉइड कर रहे हैं मास्क पहनना, जो ग्लव्स पहनना, नहीं डोंट लाफ, मैं कुछ सीरियस बात भी करता हूँ मैं, जो ये अवॉइड कर रहे हैं इससे पता है क्या होगा? अल्लाह ना करे लॉकडाउन लगा जी तो इकोनॉमी हमारी ऑलरेडी उस ब्रिंक पे है जी। कि समझें कि एक बेगम K2 की पीक पे खड़ी हुई है, हम्म। अपने शौहर को कहा कि आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे, जी। उसने कहा हल्का सा धक्का। ओ मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ना भी इकोनॉमी हमारी K2 की पीक पे चली है, और अल्लाह ना करे लॉकडाउन लग गया तो इट विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन। अल्लाह ना करे। क्यों हमें अल्लाह रहम डरना करे। चाहिए, घबराना चाहिए अपने मुल्क के लिए भाई। घर में ना बैठो, यूनिस, मास्क पहन बिल्कुल। लो, ग्लव्स पहन लो, सैनिटाइजर एहतियात यूज कर लो। करें। जी 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 यूनिस की देखिए, बात से हाँ। बिल्कुल मैं एग्री करूंगी कि बहुत ज्यादा बैड सिचुएशन जो है वो हो सकती है अगर अगर आप लोगों ने एहतियात नहीं की तो। देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और अगर देखा जाए ना तो आप ये देखिए कि कोविड से दोबारा से हमारी मुईशत में इतनी ताकत नहीं है कि आप दोबारा जी। से कोविड के हालात में जाएं और जी आप लॉकडाउन लगा दें, या आप ये देखें कि गरीब आवाम पिस रहे होते हैं, ठीक है, उनके कारोबार बंद हो रहे होते हैं। आप चाहे कितना ही कोशिश करें, जो ऊपरी सतह पर तो लोग हैं वो तो चले किसी न किसी तरह सर्वाइव कर लेते हैं, जी। लेकिन जो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं वो तमाम लोग जो है वो बहुत ज्यादा सर्वाइव करते हैं। अल्लाह ना करे अगर अभी से आप एहतियात नहीं करेंगे तो बाद में फिर आपके जो है वो आप अपने ऊपर ही जी चीजें आती रहेंगी। तो बेहतर यही है कि एक दूसरे का ख्याल रखें। और आपने छींक वाली बात बहुत खूबसूरत की और बहुत अच्छी की। इवन मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे लिफ्ट से बाहर निकाल दिया था उस वक्त। जी चलती लिफ्ट से? चलती लिफ्ट से कैसे? कौन उतारेगा? नहीं, गाड़ी में लिफ्ट ली थी आपने? मैंने लिफ्ट ऊपर नीचे जो आराम से अच्छा जाती अच्छा, है। एलिवेटर। I'm from हाँ। England, not Britain. So they say elevator. In America, they say lift. But Oh my in God, Britain, you burger. no, it's dual बन passport, कबाब। dual national. जी, जी। ये आप जो मुतासिर हो रहे हैं ना अपनी काइट से, मैं चाहती हूँ अगर आप इतने मुतासिर हो रहे हैं तो हमारे बारे में भी कुछ सोचें। क्या आपको वजारत चाहिए? नहीं वजारत नहीं, अगर 2-3 अगर फिर भी हमें मिल जाती, थोड़ी बहुत मिल जाती तो वजारत? फिर भी- वजारत खुल के बोले ना, क्या चाहिए बोले। देखिए, आज सना जी बोले नहीं, खुल के क्या देखिए, चाहिए? कौन कहते हैं वजारत Be एक- specific किस चीज की क्या चाहिए? बोले। देखिए मुझे समझ नहीं आता है ये लोग क्यों चिढ़ जाते हैं ये एक सेकंड लोग? रुक जाए, जी। मरावा जी आपको क्या चाहिए? मुझे, हाँ, कौन सी वजारत चाहिए बोले? मैं तो बगैर सियासी इंसान हूँ, मुझे सियासी। मेरी जिंदगी में सुकून चाहिए, हाय, हाय, वजारत हाय। नहीं ठीक है, चाहिए, ठीक सुकून है, बर्बाद ठीक है, नहीं करना सुकून अपना। चाहिए, ठीक है। आप बताइए कौन सी मुझे वजारत? जरदारी साहब वाली वजारत चाहिए। उनके पास तो कोई वजारत नहीं है। यही तो बात है। ठीक है, आप बताइए। मैं तो गरीब सा बंदा हूँ, मुझे तो एक सरकारी नौकरी चाहिए। वाह वाह वाह, देखिए मैं सरकारी नौकरी के बारे में सोच सकता हूँ। जरदारी साहब वाली पावर अगर मेरे पास होती तो क्या मैं आप लोगों के साथ बात भी करता? देखा So rude. कोई हाल नहीं so है। rude. So You rude. Mr. Burger? वो लेकिन- जो पार है जरदारी साहब वाली, ये पार आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान में पहले किसी के पास थी Exactly. और आगे भी किसी के पास होगी। लेकिन हाँ। जरदारी साहब बेहद बा इखलाक और डाउन टू अर्थ इंसान है। Exactly, कभी ये बात आपकी तो है। मुलाकात हो तो वो इतने अच्छे एक शख्स हैं कि आप गर्विदा हो जाओ उनसे बात बिल्कुल। करके। तो वो बेहद इंतहाई, उनकी और थोड़ी आपकी सी- तरह तो बिल्कुल रूट नहीं है। नहीं, आई एम नॉट रूड। उनकी हार्ट कंडीशन भी है, जस्ट टू टेल यू दिस। अल्लाह पाक हाँ, उनको हाँ। सेहत से दे। दे, आमीन, because आमीन, उन्होंने आमीन। एक लाइव शो में ये भी कहा था जी कि ऐसा दिल ही नहीं रखते जो टूट जाए। नो ये तो डाउट। अच्छा क्या ही उनकी बात है। क्लास
क्लास है, वेल उनकी क्लास है, नो डाउट। तभी मैंने कहा मैं था कि ऐसा कोविड होना की चाहिए। बात कर रही थी, आप लोग सियासत पे चले जाते हैं बार बार। साहब को भी हुआ हुआ है, I इस know, वजह मगर से अल्लाह हमारा पाक- अल्लाह जहन- अल्लाह उनको सेहत दे। अल्लाह जी उनको जी सेहत दे। आमीन अल्लाह आमीन। उनको मेरी उम्र क्या? की लगा क्या Yeah, like him. आपके दोस्त उमर का आप शायद जिक्र एक कर रहे मिनट, थे। एक मिनट, नहीं मुझे ये बताएं कि ये कायद से लेकर यू टर्न होकर ये जरदारी साहब के पीछे जो जा रहे हैं, लिफाफा कहीं और से भी आ रहे हैं। नहीं देखें, डोंट डिस्क्लोज माय पर्सनल Okay. चीजें। हाँ। 22 करोड़ लोग हमें देख रहे हैं, अगर उन लोगों ने हिस्सा मांग लिया तो मैं क्या करूँ? मतलब सही कहीं बात पे है। निगाहें और भत्ता कहीं लेने पे घर आ इशारा। गए, सॉरी, भत्ता लेने घर पर आ गए। नहीं भत्ता ऐसा। माय नेम इज यूनुस खान। You're rock star. अगर कोई मेरे घर के सामने आता है, आप समझ रहे हैं भत्ता वाला, अगर कोई घर मेरे घर के सामने आता है ना, जी। मैं बाथरूम में छुप जाता हूँ, वो बेल बजाता रहे, नॉक करता रहे, मैं खोलता ही नहीं। जी 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और यूनुस खान जो हैं वो रॉक स्टार हैं हमारे शो के, माशाल्लाह। और इनको तो कोई भी तंग भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता, सोचना ही जुर्म है। हाँ। सो वरना वो बाथरूम में छुप जाएंगे। एग्जैक्टली सो जी, मेरा जो टॉपिक था वो था कोविड से रिलेट करता हुआ। और आप लोगों को पता है कि दोबारा से वही सिचुएशन जो है वो होती जा रही है, बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। जी। और मैं चाहती हूँ, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि खवातीन ने बहुत सारे कलरफुल जो हैं वो मास्क बना लिए थे, हाँ जी। तो खवातीन अगर वही चाहे तो अपने ने अपने कपड़ों के साथ Exactly. मैचिंग के वो बनाए हुए थे जी। एग्जैक्टली तो उसको खूबसूरत करके जो है वो आप बना सकते हैं, और लेडीज को जो है वो आप वैसी गिफ्ट के तौर पे जो है वो आप दे सकते हैं, तो उसमें भी काफी जो है वो खर्चा बचेगा। तो जो 40 रुपए का मास्क बेच रहे हैं ना, जी। तो वो प्लीज आप लोग मत बेचें, क्योंकि फिर लोग जो है वो खरीदना बंद कर देंगे। हाँ जी। सो जी, हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोई आया है? वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हो जाता है वॉइस नोट का। अगर तुसी चाहते हो कि ਤੁਹਾਡਾ वॉइस नोट इस शो में चलाया जाए पाए, तो इस नंबर पे अपना वॉइस नोट भेजें। अभी हमारे पास वॉइस नोट आ गया है पायन। तो पायन सुनते हैं जी, कौन और कहां से पायन? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राशिद है और मेरा ताल्लुक जो है वो फैज़ाबाद से है। और मैं भाईजान एक बड़ी दिलचस्प सी चीज़ आपसे ना वो डिस्कस करना चाह रहा था। वो ये है भाईजान कि हम अक्सर ये कहते हैं कि जी हमें जो है वो धोखा मिला। खाने के बाद जो हाथ धोते हैं, या फ्रूट धोने वाला धोखा नहीं, धोखे वाला धोखा नहीं, एक्चुअल धोखा मिला। तो वो धोखा दरअसल मिलता क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि आपसे सवाल है कि भाईजान कि ये धोखा जो है कहीं वो तो नहीं खाता जो लालची होता है। तो जरा इस पे जरा डिस्कस कीजिएगा भाईजान कि ये जो धोखा है, ये धोखा मासूम लोग खाते हैं या लालची? बहुत शुक्रिया। क्या सवाल किया पायन ने? बेहतरीन। कौन शुरू करे? एज यूजुअल। खैर मेरे भाई, आपने बहुत 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 बेहतरीन सा जो है वो टॉपिक आज आप हमारे लिए लेकर आए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपकी तरफ से जिस तरह से जो है वो बाकायदा तौर पर इस प्रोग्राम में, इस सेगमेंट में शिरकत हो रही होती है। हमें भी खुशी मिलती है आपके फीडबैक को देखते हुए। लेकिन मेरे भाई, आपने सवाल किया कि धोखा कौन खाता है, मासूम लोग खाते हैं या लालची लोग खाते हैं। ठीक है, अब मासूम और लालची के दरमियान तो मैं थोड़ा इसमें मतलब फर्क इस तरह बयान नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जिंदगी में दो किस्म की लालच होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। एक होती है लालच जी, आपको पता है कि किसी को देखकर आप जल रहे होते हैं, आपके अंदर हसरत होती है, लालच पैदा हो रही होती है, पैसों की होती है, नाजायज ख्वाहिशात की होती है। वो एक अलहदा बहस है, वो एक अलहदा जो है वो आप कहें कि बहस कहूंगी मैं इसे या लालच कहूंगी, वो अलहदा है। लेकिन एक होती है बच्चा और जानवर, अगर देखा जाए वो मोहब्बत का भूखा होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप जानवर को मोहब्बत देते हैं, 2 दिन में वो जानवर आपका हो जाएगा, कभी आजमा के देखिएगा। एग्जैक्टली इसी तरह किसी बच्चे को आप जो है वो प्यार से आप उसकी मतलब एक नजर भी आप बच्चे की तरफ देखेंगे तो वो आप पर बिल्कुल दिल फिदा हो जाएगा। और जो बड़ा होगा तो फिर घर से निकाल देगा। देखिए, आप औलाद और बच्चों को मिक्स कर रहे हैं। यहाँ मैं बच्चों की बात कर रही हूँ। मैंने तो नहीं देखा कि चचा औलाद है, बच्चे ही होते हैं। नहीं, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ। अच्छा। आप किसी बच्चों के पास जाते होंगे, आप Strangers! एग्जैक्टली आप बच्चों को, सिर्फ जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं, उनको प्यार से अगर आप ना यकीन माने उनके साथ 2 मिनट भी गुजारेंगे ना, वो बच्चे आपके गर्विदा हो जाएंगे। ये हमेशा याद दीवाने हो रखिएगा। जाते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं आपको बताऊं कि लालच जी होती है, और वो होती है मोहब्बत की लालच, प्यार की लालच। ठीक है, हाँ, देखिए कह सकते हैं कि लालच जो है वो आपको मोहब्बत की होती है। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जी
मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ या मैं जिससे मोहब्बत कर रही हूँ, जितनी मैं उसे मोहब्बत जो है वो दे रहा हूँ या दे रही हूँ, जितनी मैं खुलूस हूँ उसके साथ, क्या पता वो भी मेरे साथ खुलूस हो। तो जी धोखा वो शख्स आपको नहीं दे रहा, धोखा कहीं ना कहीं आप खुद अपने आप को दे रहे हैं, क्योंकि Exactly. आप जो है वो अपनी खुद की ख्वाहिश, अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपको खुद हर्ट करती हैं। तो ये True. बात हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें, मुझे लगता है। और अगर चले इंसान है, इंसान तो खता का पुतला होता है, यकीन जब अपने उरूज पर होता है तो धोखा तो मिलेगा जी। एग्जैक्टली। वाह वाह वाह। अच्छा, आपकी वाकई में सोहाने बात सच्ची है कि जब आप किसी से एक्सपेक्टेशंस लगाना शुरू कर देते हैं और आप ये कहते हैं कि जी कोई भी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहा है, कोई भी आपकी तवज्जो दे रहा है, वो आपका माइंड और दिल कह रहा है। एक्चुअल में ऐसी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठ जाते हैं और आप ये कहते हैं कि जी मुझे, लेट्स सपोज उस दिन उस बंदे का या उस बंदी का मूड ही नहीं है आपसे बात करने को या आपका काम करने को, तो वो क्या होता है कि आप डिसार्ड हो जाते हैं, जी, आपका दिल टूट जाता है। डिसहार्टन हो जाता है। एग्जैक्टली। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जी मैंने फिर एतबार ही क्यों किया, उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आपके माइंड में चलना शुरू हो जाते हैं और वो दूरियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो दोस्तों का हो, माँ बाप का हो या बच्चों का हो या कोई भी हो, व्हाटएवर। मगर माँ बाप की अगर बात दोस्त की का जाए, भी हो। हाँ दोस्त का भी हो, अगर माँ बाप की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो माँ बाप की तरफ से बच्चों को कभी भी कोई भी डिसार्ड नहीं होता, मतलब आपको कभी भी दिल टूटने वाली कभी भी बात नहीं होती। मगर बच्चों की तरफ से हमेशा जो है वो हो जाती है बात। मतलब आप पूरे मंथ की अगर बात लगा लें तो 15 दिन जो है वो आप लाजमी माँ बाप का दिल तोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने, वो बदनसीब हैं। हाँ, फोन उठाते हैं ना, तो मम्मा अगर आपको फोन कर रही हैं, बाबा आपको फोन कर रहे हैं, बेटा आपने खाना खाया, आप कितने बजे आओगे, आप इतना इरिटेट होके आप फोन उठाते हैं, अल्लाह अल्लाह करके फोन उठा ही लेते हैं। तो आप प्लीज बार बार मुझे फोन मत करें, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं इरिटेट हो रहा हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं अपने दोस्तों में बिजी हूँ। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये ऐसे बच्चों को पता क्या करना चाहिए, उनको खड़ा करना चाहिए और शॉन माइकल की तरह आके स्वीट चिन म्यूजिक लगानी चाहिए उनको। सही बात है। तब उनको अकल तो आएगी। आप सोचें कि माँ बाप उस टाइम पे हर्ट हो भी रहे होते हैं और नहीं भी हर्ट हो रहे थे, क्योंकि आप उनकी औलाद हैं। तो अगर आप बाहर की अगर आप बात करते हैं तो बाहर से आप ये सब चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस मत लगाएं, और बाहर जब आपका दिल टूटता है या बाहर से अगर आपको कोई हर्ट करता है तो वो ज्यादा फील होता है आपको। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें कि माँ बाप, What goes around comes around। एग्जैक्टली, दैट इज माई पॉइंट। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने भी सना जी और उर्शिया जी आपने भी। और धोखा खाने वालों का तो क्या ही कहना कि जी उनको लालची कह लें, कि उनको मोहब्बत की लालच होती है, उम्मीदें वाबस्ता होती हैं बेसिकली कि जी ये शख्स मेरी उम्मीदों पे उतरेगा। और क्या कह सकते हैं इस बारे में कि जी दिल लगाया हुआ है, आपको उम्मीद है उस इंसान से, समहाउ ये लालच तो है ही है, लेकिन ये मासूमियत भी है। लेकिन जो धोखा देने वाले हैं उनसे मैं एक बात कहूंगी कि अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि जी सामने वाला बेवकूफ है। आपको ये समझना चाहिए कि आप इस काबिल ही नहीं थे जितना आप पे भरोसा कर लिया गया, तो आपको शर्म आनी चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि जो धोखा दे रहा होता है ना, जी सबसे बड़ा बेवकूफ तो वो है, बिल्कुल, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में उस इंसान को खो दिया जो पूरी कायनात से ज्यादा उस इंसान से मोहब्बत करता है। और वो इस काबिल था ही नहीं कि उसको इतनी अहमियत दी जाती है, उसको इतना उस पे इतना भरोसा किया जाता है। तो सबसे बदनसीब तो वो इंसान है जो किसी का दिल दुखाता है। लेकिन यहाँ पे जो दिल जिनके दुख जाते हैं, तो जी अपने मामलात को मैं तो कहूंगी कि अगर खुदा ना खासा मेरे साथ इस तरह से हो तो मैं तो सारे मामलात ही अल्लाह के हवाले कर देती हूँ। तो जी इससे बड़ी अदालत आपकी कहाँ लग सकती है। तो इस वक्त से डरें, किसी को धोखा ना दें, आपको ये मशवरा दूंगी, कोई भी किसी को धोखा ना दे, और उम्मीदें जो हैं कम वाबस्ता रखें, क्योंकि अक्सर और बेशतर इंसान उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते। तो बेहतर है कि इतनी उम्मीद लगाएं ही नहीं। क्या बात है, आपने अल्लाह की अदालत की बात की माशाल्लाह से। आई थिंक दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं और यूनिस वो वाली अदालत है जहां पर आपको हक में जो है वो बात आपके फैसले, आप हक पे फैसला होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए ये जो हमजा शबाज शरीफ वाला केस था, मैं अल्लाह ताला की अदालत में लेके जाना चाहता हूँ, बिकॉज इंसाफ चाहिए हमें। खुदा का खौफ करें आप। ये तो खुदा का ही खौफ करता। मुझे ये बताएं सवाल क्या था पायन का? उन्होंने पूछा कि जो इंसान धोखा खाता है तो क्या वो लालची होता है या मासूम होता है? नो कमेंट्स। मैं क्यों इस पे करूं? वो क्या नन्हे काके हैं, वो मेरे फैजाबाद से भाई आए हैं पायन। मैं आपको बताऊं कि देखें, पायन एप्पल में
जो पायन है ये पंजाबियों ने डाला, वरना उसको बोलते थे मोटा एप्पल। फिर ये पंजाबी की वड्डा वजह से, एप्पल नहीं कहते थे हाँ? पहले, वड्डा एप्पल। नहीं, ये आप मजाक उड़ा रही हैं पंजाबी लैंग्वेज का। नहीं जी। दिस इज नॉट द वे टू ट्रीट ऑन द शो तो ना। पाइन एप्पल आप कह रहे हैं, तो नहीं, जी वड्डा एप्पल भी तो मैं कह आपको सकते एक हैं ना। फैक्ट बता रहा हूँ। हाँ जी। ये शो है, वी नीड टू डिस्कस करंट अफेयर्स, वी आर डिस्कसिंग एप्पल। वॉइस on. नोट सेगमेंट है जो हमारी उसमें apple आवाम थोड़ी चाहेगी बोला। तो हम उस बारे में बात उन्होंने करेंगे एप्पल ना। थोड़ी बोला, यू आर डिस्कसिंग एप्पल, व्हाट एप्पल, छोटा एप्पल। नो नो, दिस इज नॉट द वे। अच्छा जी। मैं आपको बताता हूँ कि देखें, धोखा खाना भी कोई बच्चों का काम है। आपको क्या लगता है धोखे ऐसे मिल जाते हैं? 100% ब्लाइंड ट्रस्ट चाहिए होता है, 100% खलूस चाहिए होता है, बिल्कुल। 100% मोहब्बत चाहिए होती है, बिल्कुल। तब जाके धोखा मिलता है। बिल्कुल। वरना ऐसे थोड़ी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे कैमरामैन है, हाँ जी। मुझे बोलते हैं आप मुझे बटवा दीजिएगा 2 मिनट के लिए। हाँ जी। मुझे पता है इतना कोई हमारी मोहब्बत नहीं है, इवन दो इज अ वेरी नाइस गाय, लेकिन मैं अपना बटवा नहीं दूंगा, हाँ जी। क्योंकि मुझे पता है कि पहले जो है मेरी जेब से 200 रुपए गायब हैं, वो मैं सबसे पूछ रहा हूँ किसने उठाए हैं, अभी तक कोई सामने नहीं आया। तो मुझे भी धोखा मिला। और आपको क्या लगता है जिंदगी में ये एक धोखा मिला मुझे? आपको किसने धोखा दिया यूनुस खान? बता ही दें आज तो। देखिए, व्हेन आई वाज इन किसने दिया? मैं ह्यूस्टन में था, ठीक है। आई वेंट टू अ फ्रेंड्स हाउस ओके। एंड प्लीज आई एम डिस्कसिंग इट, आई एम कन्फेसिंग इट ऑन नेशनल टेलीविजन। तो अगर मैं रो जाऊं तो मेरे आंसू के लिए दुपट्टे कम पड़ जाएंगे, टिश्यूज कम पड़ जाएंगे। तंबू लाया जाए? जी, मैयत नहीं है किसी की, आंसू हैं। मैं बताऊं कि देखिए, व्हेन आई वाज इन अमेरिका, तो ह्यूस्टन में आई वाज एट माय फ्रेंड्स हाउस, तो उन्होंने मुझे बुलाया घर पे, दावत की एक छोटी सी, तो उन्होंने एप्पल्स ला के रख दी। अगेन एप्पल्स रखे उन्होंने डिफरेंट और फ्रूट्स रखे, ठीक है। तो मैंने बड़े धोखे एप्पल खाए हैं, मैंने बड़े धोखे डिफरेंट फ्रूट्स खाए हैं। मैं समझी उनकी बहन आपसे कही नहीं पाइन एप्पल खाएं, तो आप परेशान हो गए। मैं समझी आप ये वाली कहानी लाने ये वाले। मैं पहले कर चुका हूँ, तो मैं कहानी रिपीट नहीं करता, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स रिपीट करता हूँ। थी नहीं। पर मैं आपको बता दूं कि जिंदगी ही धोखा है जी। ये सब धोखा है। मैं धोखा हूं, आप धोखा है, आप धोखा है, आप धोखा है, हम सब धोखा है। क्योंकि असल जिंदगी आपके मरने के बाद शुरू होती है। बिल्कुल। जन्नत में वो असल जिंदगी, ये सब धोखा है। इस दुनिया के साथ लगाव ना लगाएं, आप दिल ना लगाएं इधर, आप ना घूमें कि यही दुनिया, यहाँ कुछ नहीं है। एक सेकंड में यूं, एक सेकंड में यूं, एक सेकंड में कब्र के नीचे, कुछ नहीं पता अगले पल का। लेकिन जो फिर भी धोखा देना चाहते हैं, धोखे देते हैं लोगों को, ये दुनिया गोल है, ऐसा वफादार जानवर है ये धोखा। आप एक को देंगे, घूम के आपको मिलेगा, और ये साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन झप अगले पल का पता नहीं होगा। फिर वापस बताऊंगा, जमीन के अंदर, एक पल में ऊपर, एक पल में नीचे, एक पल में जमीन के अंदर। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट, और ये धोखेबाजी से दूर करें, धोखेबाजी से दूर रहें। और मैं अपने सियासतदानों को भी रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे बड़ा धोखा वो है नहीं कि हमजा शहबाज शरीफ साहब वाले केस का कुछ कीजिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये वाला जो सेगमेंट है, इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें। यानी कि तंज़ो मज़ाक के सेगमेंट को बरकरार रखते हुए हम एक एक्ट भी पेश करते हैं, जिसमें एक खूबसूरत सा मैसेज जो है वो आप तमाम लोगों के लिए मौजूद होता है। उसे तलाश करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आज भी एक सिचुएशन जो है वो आप तमाम लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं, ठीक है जी जी। सिचुएशन ये है कि जिस तरह आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल जो जितने भी तालीमी इदारे हैं उनके शशके होते हैं, मैं शशके ही कहूंगी। उसका रीजन है कि आपको पता है कि जिस तरह बच्चे जो होते हैं उनको प्रेशराइज किया जाता है कि आप जी पेंसिल भी हमारे जो है वो स्कूल से लें, एग्जैक्टली, और आप ये कप भी जो है वो हमसे लें, ये सैनिटाइजर भी हमसे लें, बहुत बड़ा माफिया है हमसे लें। हाँ, तो आज हम आपको जो है वो यही सिचुएशन दिखाएंगे, लेकिन जी साथ में ये भी दिखाएंगे कि जिस तरह प्राइवेट जो है उनके जितने भी ये इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, उनके तो शशके हैं, लेकिन सरकारी इदारों का क्या हाल है। क्यों आखिर लोग जो है वो मजबूर होकर सरकार से प्राइवेट की तरफ जो है वो रुख करते हैं। तो आज हम आपको ये सिचुएशन दिखाने जा रहे हैं। तो जी आप लोगों ने, आप तीनों ने जो है वो अपना कैरेक्टर अब पकड़ना है। अब आप बताएं, आप बता दें क्या हैं आज के हमारे। तो आप डायरेक्टर है ना, चलें जी। तो मैं आप एक गवर्नमेंट टीचर की तरह कंफ्यूज क्यों हैं? आप बस बता दें कि क्या कौन कौन सा कैरेक्टर। असल में आज जो सिनेरियो है वो ये है कि दोनों तरफ से ही थोड़ी ना करप्शन दिखानी है। अब मैं ये नहीं, सोच क्यों रही करप्शन हूँ- दिखानी है? जरूरी है कि हर गवर्नमेंट टीचर
करप्ट हो, मैं हर टीचर पर- थोड़ी, मैं तो इंतजामिया की इंतजामिया। बात कर रही हूँ ना, समझे ना। तो इंतजामिया की बात करूं तो मैं यूनेस्को सरकार रखूंगी। ठीक है, सरकारी मैं इदारा। गवर्नमेंट जो एजुकेशन है उसका कोई बंदा हूँ। कर ले आप, ये कर ले ना। हाँ, ठीक है। तो आप जी ये दावा दे दें, आप जी सरकार हैं, ठीक है, सरकारी तालीमी इदारा इनका है। और जी अब मरहबा जी, जी आप जी प्राइवेट, पूरा प्राइवेट सेक्टर Okay. आपका, समझ रही हैं आप। यस और उर्शिद जी आप, आपका एक अदद छोटा बच्चा है, ठीक ठीक है, अब आपने यहाँ भी लेकर जाना है, जी यहाँ भी लेकर जाना है, ठीक Okay है, जी। इट्स अप टू यू कि दोनों में से कौन सी जगह आप एडमिशन करवाएंगे। ठीक है, आप बच्चा है? मैं बच्चा हूँ। ठीक है जी। ओके चलो बेटा, आज एडमिशन के लिए चलते हैं। मुझे लगता है कि शायद आपका एडमिशन वहां पर हो जाए। मैं जरा एक कॉल भी कर लेती हूँ, शायद उन्होंने पता नहीं बात की भी है या नहीं की है। मम्मा। हेलो, हाँ बाजी आपने बात की थी, मैंने आपसे कहा था कि बच्चे का एडमिशन करवाना है। हाँ बहन, मैंने बात कर ली है, तुम बस उस तालीमी इदारे में जाओ, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है हम पर्ची सिस्टम तो नहीं चला सकते, मगर आप देख लीजिएगा जो भी सिचुएशन हो। अरे बहन, जी। तुम वहां जाओ तो सही, अपना जो बच्चे का बे फॉर्म है वो भी लेकर जाना, NIC भी साथ में अपना लेकर जाना, और साथ में अपने एजुकेशन के जो तुम्हारे दस्तावेजात हैं वो भी साथ में लेकर जाना, फैमिली की जो तस्वीर होती है वो भी साथ लेकर जाना। वो बहुत बड़ा इदारा है, अगर तुम्हारा बच्चा वहां लग गया ना, पूरे खानदान में वाह हो जाएगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही वहां से हम वापसी करते हैं तो फिर मैं आपको कॉल करके बताती हूँ ठीक है कि क्या ठीक है, बात बस हुई तुम है। जाओ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। चलो बेटा, आओ जाओ। मैं चलो। चलें चलें चलें। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग अंदर आ सकते हैं? प्रिंसिपल साहब, जी बोलिए। बच्चे का एडमिशन करवाना था। अच्छा, जी। तो आपका तारुफ किसी आपको- रेफरेंस से आई जी हैं जी आप? जी जी, शबाना Appointment ली बाजी थी ने आपने? आपको कॉल किया होगा। अपॉइंटमेंट ली थी आपने? नहीं, उन्होंने कहा था कि अपॉइंटमेंट ले ली है, आप लोग चले जाएं। किन्होंने कहा था? शबाना जावेद हैं कोई, उन्होंने शायद सॉरी, मैं तो किसी शबाना को नहीं जानती। मैं कॉल पे बात करवा दूं? नहीं, आपको इसकी जरूरत नहीं है। तो बच्चे की उम्र क्या है? मैं आपके सामने हूँ। जी, इनका एडमिशन करवाना है। ये तो बहुत बड़ा बच्चा है, आपको तो पहले से बुकिंग करवानी चाहिए थी। मेरी कद बड़ा है, मैं छोटा सा हूँ। जी जी, अभी कितने साल की? जी जी, अभी 3 साल का है ये। 3 साल का। सॉरी, 3 साल तो उम्र निकल जाती है। हमारे यहाँ तो पेरेंट्स पहले से बुक करवाते हैं। हमारे यहाँ तो इस तरह से तो एडमिशन नहीं मिलते। आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? देखिए जी, अभी 5 साल ही हुए हैं। जी, तो आपको उस वक्त बुकिंग करवानी चाहिए थी। आपको नहीं पता? आप जब बच्चे के प्लान कर रहे होते हैं उसके साथ ही आपको, हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपको एडवांस में आपको बुकिंग करवानी पड़ती है। कि बिल्कुल आपको ठीक पता कह रही हैं आप मैडम। हमारे लेके जाएं जो ब्रोशर्स हैं, आपको उधर हमारे रूल्स पता चलेंगे। आप इस बिल्कुल ठीक बच्चे कह रही हैं को तो मैडम, निकल गई मैं उम्र। आपकी बात करवा देती हूँ। मुझे उन्होंने किसी से बहुत बात नहीं तसल्ली करनी। से भेजा, अगर आप चाहें तो बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। एक सीट है मेरे जी, जी, पास। जी, जी। मैं आपके लिए कुछ भी अरेंज करने की कोशिश भी करूं, लेकिन देखें, मैं बता चुकी हूँ आपको, एडमिशन्स निकल चुके हैं, इनकी उम्र भी बड़ी हो चुकी है, 3 साल का ही सिर्फ कद ऊंचा उम्र है निकल चुकी है। देखें, छोटा आप बच्चा देखें हूँ। जिस लेवल में आप एडमिशन करवाना चाह रही हैं वहां पे 1.5 साल के बच्चे पढ़ रहे हैं और आप 3 साल के बच्चे को लेकर आई हैं। मसला ये था ना, हमारे पास अच्छा खैर, मैं पैसे आप नहीं थे हमारे चले, पास, मैं तो आप इसलिए। फॉर्म्स वगैरह मुझे सबमिट करवा दें। आप मुझे बताएं कि मैं आपको सारी चीजें बता देती हूँ। ठीक है मैडम, आप एडमिशन का जो है वो आप कुछ करें, हम पैसों का कुछ अरेंज करते हैं। अब वो तो आपको करने पड़ेंगे। आपको मैं बता दूं कि एडमिशन की फीस तकरीबन, जो क्योंकि मैंने आपको बताया आपके बच्चे की उम्र निकल गई है, किसी भी अच्छे स्कूल में इस उम्र में तो आपके बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा। आप प्लीज और मैं मैडम। बहुत कोशिश कर भी लूँ, जी वैसे तो मैं आपके रेफरेंस को जानती नहीं हूँ, जी, लेकिन अगर मैं निकाल भी लूँ एक सीट तो आपको 10 से 12 लाख आपको देने थोड़ा पड़ेंगे। डिस्काउंट Admission- मिल जाएगा। देखें, 12 से 10 कर दूंगी मैं, उससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखें हमारे पास तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं लोग, आप तो फिर भी इतनी छोटी सी गाड़ी में आई हैं जो कि मैंने अपने कैमरे पे देख ली थी। दूसरी बात ये कि हम इस ड्रेसिंग में, किराए की गाड़ी थी, हमारी नहीं थी गाड़ी। इस तरह के बच्चे मुझे नहीं नहीं पसंद। बेटा, ऐसे नहीं बोल। हमारे स्कूल में इस तरह के बच्चे नहीं होते। मामा आंटी को और दूसरी मारो बात, नहीं नहीं दूसरी बात, आइंदा आप जब पैसे जमा करवाने आए तो काइंडली इस किस्म की ड्रेसिंग में हम अलाउ नहीं करते। हमारे भी कुछ स्टैंडर्ड हैं
और दूसरी बात, आप अपने हस्बैंड को ज़रूर लेकर आइएगा, अपने सास ससुर को ज़रूर लेके आइएगा, और जहाँ जिस इदारे में आपके ससुर काम करते हैं उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। ठीक आपके पेरेंट्स जहाँ काम करते हैं उसके हवाले से भी सारे डॉक्यूमेंटेशन ले आइएगा, पे स्लिप वगैरह जितना भी हो सके उतना ले आइएगा। हम थोड़ी रियायत करने की कोशिश तो करेंगे। कब्र में है। और इनका मुंह बंद करवाइएगा। बेटा चुप, बेटा चुप। आप जा सकती हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, मैंने वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। वाह 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 वाह, बेहतरीन। ये तो सरकार, ये तो प्राइवेट सेक्टर के हवाले से बात की, लेकिन अब देखते हैं जी कि सरकार का क्या हाल है। तो देखते हैं कि कहाँ अपने बच्चे को जो है वो अब मोहतरमा लेकर जा रही हैं। जी आजो बेटा। चलो मम्मा। आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अंकल भाग गई। मेरा निशाना नहीं जाता कहीं। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी, क्या हाल है? बेटा ये लो टॉफी खाओ। नहीं गंदा है। नसीब वाले को मिलती है। हाँ जी। बच्चे का एडमिशन करवाना था किधर? आपके स्कूल में। ये सरकारी स्कूल है। जी 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 जी, सरकारी तो- स्कूल में करवाना है। ये सरकारी स्कूल है, यहाँ एडमिशन नहीं होता, भर्तियां होती हैं। चलें आप भर्ती ही कर लें, बच्चे को कुछ ना कुछ तो सिखाएंगे ना आप। कितने साल का है? ये 3 साल का है। ये क्या गूंगा है? कितने साल का है बेटा? 3 हाँ? 3 1 2 3 इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 3 स्पेलिंग आती है बेटा? क्या? THREE। कैसा जाहिल बच्चा है आपका। क्या बात कर रहे हैं? 3 की स्पेलिंग होती है उर्दू में 3, TEN 3। ये अच्छा अच्छा, आपको भर्ती करवाना है? जी 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 जी। जी जी। बेटा बंदूक उठा लेते हो? और नहीं, ऐसा कलम उठा लेते हो? ऐसा कुछ नहीं करवाना। जी, जी। बच्चे को जो है पढ़ाना है। हाँ जी। पढ़ाने के लिए आप मुझे बताएंगे टाइमिंग, स्कूल। अभी भर्ती कर लेते हैं। असल में वो जो क्लास है वो अभी बिजी है। किसका पीरियड चल रहा है? वहाँ चल रहा है बायोलॉजी का। कौन सी क्लास के बच्चे हैं? क्लास के बच्चे नहीं, क्लास की गायें। तो अभी ये 12 बजे तक चारा खा के निकलेंगी, उसके बाद फिर हम पढ़ाएंगे। बेटा तुम्हारा मैथ का टेस्ट होगा। कैट की स्पेलिंग सुनाओ। CAT कैट। बेवकूफ, मैथ्स में कौन सी कैट होती है? अब मुझे बात बताओ, अगर मैं तुम्हें 4 सेब दिए, उसमें से मैं 2 खा गया, तो तुम्हारे पास कितने सेब बचे? 2। पागल हो क्या? मैं घर खाली आ जाऊंगा और 2 सेब में बेगम के साथ जाऊंगा? बच्चा बहुत जाहिल है। चले कोई बात नहीं, जाहिल बच्चा आपका, लेकिन हम पढ़ाएंगे। हमने जिम्मेदारी उठाई है। आपको बच्चे का एडमिशन मिल गया, अगले जून जुलाई आए और क्लास अटेंड कर ले। अरे अगले जून जुलाई में स्कूल तो बंद होते हैं। जून जुलाई में वेकेशंस होती हैं, समर वेकेशन होता है। आप क्या बात कर रहे हैं? तो ये स्कूल कौन सा खुला हुआ है? ये बंद ही तो है। मैं तो चौकीदार हूँ, मेरे को प्रिंसिपल के रूम में बिठा दिया है। कोई हाल नहीं है। वाह वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। और जी यहाँ आपको समझ तो आ गया होगा कि हमारे बेचारे पेरेंट्स जो है वो थोड़ा अपने बच्चों को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होते हैं कि आखिर जो मयारी तालीमी निज़ाम है वो कहाँ उनको जो है वो मैसर होगा। तो आप भी सोचिएगा कि अगर सरकार और प्राइवेट सेक्टर का ये हाल है तो बेचारे हमारे अवाम कहाँ जाए। तो इस पर तंज मज़ा भी था, थोड़ा सेगमेंट में हमने फ्लेवर भी ऐड किया और एक पॉजिटिव मैसेज भी था इसमें कि आप हमेशा जो है वो सामने वाले की सकत देखा करें कि क्या है क्या नहीं है। सिर्फ अपने तालीमी इदारों को जो है वो उसके नाम को बेचकर जो है वहां पर आप वाह ना किया करें, बल्कि आप सामने वाले का दर्द रखें कि वो इतना जो है वो अफोर्ड भी कर सकता है या नहीं। इसी के साथ जो है यहाँ पर वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हो जाता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट दस्ती पेश करूंगा कि डिड यू नो, जब खूबसूरत खवातीन आसपास होती हैं तो मर्द हजरात हैं वो स्टूपिड हरकतें करते हैं। इट्स इनबिल्ट इन देम। उनसे मिस्टेक्स होती हैं। अब चाय का कप गिर जाएगा। अगर खूबसूरत लड़की हुई तभी आई थिंक मेरे से आज तक इस शो में कोई मिस्टेक नहीं हुई। आई एम जस्ट जोकिंग, आई एम जस्ट जोकिंग। यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड माशाल्लाह। बट मैं बहुत कोशिश करता हूँ, एट टाइम्स मुझसे भी स्टूपिड हरकतें हो जाती हैं, बट आई नीड टू कंट्रोल। आप बहुत कोशिश करते हैं कि आप कभी कभी सही हरकतें करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभार आप भी बहुत प्यारी लगती हैं और आज भी बहुत प्यारी लग रही हैं। बट मैं आई एम पासिंग द फैक्ट टू प्यारी लड़की सना जी। थैंक यू सो मच यूनुस खान। अच्छा जी, मेरे पास जो फैक्ट है वो खरगोश के ऊपर है। चले जी, आप बनी बन जाए आज। बनी बने। हाँ, तो मेरे पास जो फैक्ट है वो क्यूट बनी का फैक्ट है। और फैक्ट कहता है कि जो है वो 1859 में ऑस्ट्रेलिया में जो है वो 24 खरगोश छोड़े गए थे और 6 साल के अंदर जो है वो आबादी 2 बिलियन तक पहुंच गई है। किधर? ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में। आप यहाँ के 6 मर्द हजरात तो छोड़े वहां पे। पाकिस्तानी 6 मर्द हजरात ऑस्ट्रेलिया छोड़ दें, खरगोश की आबादी पीछे हो जाएगी। आप छोड़ें तो सही दफा। प्लीज पास द बॉल।
थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। सो मच सना जी। और जैसे कि आपने आबादी की बात की, तो एक फैक्ट ऐसा है जो जिंदगी से रिलेटेड है, वो ये कि अंडा जब बाहर से तोड़ा जाए तो उसके अंदर की जिंदगी खत्म हो जाती है, और इसी तरह से देखा जाए जब अंडा अंदर से टूटता है तो जिंदगी की शुरुआत होती है। हाय नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जब अंडा बाहर से तोड़ते हैं तो हम्म। नाश्ते की शुरुआत होती है। Please pass the ball. तो अर्शिया जी, थैंक यू मरहबा जी। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है, अगर आप अपनी लाइफ से बोर हो चुके हैं और आपका दिल नहीं करता कि जी मैं उठ के ऑफिस जाऊं या मतलब कोई काम करूं या टीवी देखूं, समटाइम ऐसा होता है, जी, यानी जी। कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे You दिन don't आते want हैं। to do anything. एग्जैक्टली Yes. आपका दिल करता है कि बस आप बिस्तर पे पड़े रहें और जो है फोन को स्क्रॉल करते रहें, मतलब जी। आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कोई आपकी जिंदगी में ना करे और ना आपसे कोई बात करे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने रूम की सेटिंग चेंज कर सकते हैं और कलर कोई भी अच्छे से कलर्स जी। करवा सकते हैं। तो आपका जो मूड है, जो आपकी क्या कहते हैं एक्साइटमेंट है, वो बढ़ जाएगी। 30 रुपए में आप अपने कमरे का पेंट चेंज कर सकते हैं। 30 रुपए 30 में रुपए? 30 रुपए? पान खाएं, ओह माय गॉड, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो है अच्छा वाला कलर करवा सकते हैं। तो अच्छा वाला ही होता है, रेड कलर का। ये आप कीजिएगा, हम देखने जरूर आएंगे। जी। बिल्कुल। और उसके बाद अगर आपने मुझे ऑर्डर दिया कि आपने अपनी दीवार पे करवाना है, तो आई विल रिफ्यूज। प्लीज पास द बॉल। Do you? Alright. Supercalifragilisticexpialidocious fact है। Did you know? क्या? Researchers हम्म। उन्होंने फाइंड की है एक फीमेल ग्रीनलैंड शार्क इन आर्टिक ओशन, अच्छा जो कि 392 इयर्स की है Oh my और वो God. 1600 से घूम रही है, ख्वार हो रही है वहां पे। वो वाली बात है, वो विंडो शॉपिंग कर रही है, देखती है और निकल जाती है। 392 इयर्स, इट्स अ About 400 years नहीं होने वाले हैं। 392 इयर्स हैं। अभी 8 साल कम है, 400। 400 के होने आई एम पासिंग द बॉल टू उर्शिद जी। वापस मेरे पास? ओके उधार नहीं रखना चाहिए, इसलिए कहता हूँ पहले का मेरे 600 रुपए दे दें, अब 600 रुपए हो गए, 250 रुपए थे। इंटरेस्ट ना लो। खैर एनीवे, जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जी एनिमल्स के साथ अगर आप गुस्सा भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, पहले मैं आपको गुस्सा क्या बताती हूँ कि अगर आप गुस्सा करते हैं और बहुत ज्यादा डांटते रहते हैं, वो आपसे नाराज जरूर हो जाते हैं, जी। मगर वो वफादारी जो है वो नहीं छोड़ता। जी ठीक है। जी और अगर आप प्यार करते हैं, वो आपसे सर पे चढ़ खेलता जाता भी नहीं, वो आपसे खेलता भी है पैरों और में प्यार लिपट भी जाते करता है। हैं, एग्जैक्टली। बारिश है। और खैर वो बिल्लू, मैं एक चीज बताना चाहूंगी। रिसेंटली मेरी जो कैट है वो जो है, आई लॉस्ट माय कैट, सो मैं उसे, दूसरी जो कैट थी वो मैंने खुद जो है वो छोड़ी। सो आई नो दैट कि ये कैसा फील होता है, क्योंकि वो इतना सा छोटा सा बच्चा होता है और वो आपके साथ रहता है, उसे इंसानों की आदत हो जाती है। नो डाउट इंसान इंसानों को को भी उनकी उनकी आदत हो जाती है। नहीं वही वाली बात है कि यही तो अल्लाह दे के भी आजमाता है, अल्लाह लेके भी आजमाता है। यू नीड टू बी स्ट्रांग, एग्जैक्टली। गेट अ डॉग। नहीं मैं ठीक हूँ। मैं कह रहा हूँ शादी कर लें और फिर एक डॉगी वॉगी लें, एक बिल्ली लें, हैप्पी फैमिली। दैट्स माय थॉट। प्लीज पास द बॉल टू सना जी। थैंक यू सो मच उर्शिया जी। अच्छा जी, मेरे पास जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि जी आपकी अगर पर्सनालिटी के बारे में अगर लोग जज करें तो कैसे करेंगे। कहा जाता है कि जूते जो है वो आपकी पहली ऐसी चीज होती है जिसे देखकर जो है वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि आप कौन हैं, आपका बैकग्राउंड जी। क्या है और आपकी शख्सियत क्या ये है। कॉर्पोरेट लोग तो- ज्यादा करते हैं। आजकल के जो लोग हैं वो चाबी देके अंदाजा लगाते हैं कि गाड़ी पे आया है या बाइक पे आया है। Exactly. अगर हाथ में चाबी नहीं है और सिर्फ घर की चाबी है, इसका मतलब वो बस पे आया है। Even Yes, आजकल ये- मोबाइल भी चल रहा है। एग्जैक्टली मोबाइल भी चल रहा है और चाबी की आपने जैसे कि बात की है और फोन की आप लोगों ने बात की है, तो वाकई में आप कहीं मॉल जाते हैं ना, तो आपके हाथ में ये दोनों चीजें होंगी ना, तो फिर आपको बड़ा सरसर करेंगे। रेस्टोरेंट में जाएंगे तो बड़ा सरसर करेंगे। ये होता है नहीं वैसे। तो फिर आप मास्क उतार के जाया करें। अगर आपको सर कह रहे हैं तो ये मसला है। मैडम ये कहते हैं। हाँ, ये जी जी मैडम कहते हैं, सर कहते हैं। प्लीज पास द बॉल। आपके पास बॉल था? मेरे पास मेरे कहाँ बॉल? अच्छा आपके पास। ओके ओके जी, जी। अभी तक आप मॉल में ही है, वापस आ जाए। जी सना जी। आपने मुझे वहीं घुमा दिया। जी मरहबा। थैंक यू सो मच सना जी। और मेरा फैक्ट ये है कि जी एक स्टडी के मुताबिक जो लोग ज्यादा भूल जाते हैं वो इंटेलिजेंस की निशानी होती है। जी, जबकि जी, जी। हमारे यहाँ तो जी अगर आप भूल गए हैं तो ये बेवकूफ़ी की निशानी समझी जाती है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की रिसर्च के मुताबिक अगर आप चीज़ें भूल जाते हैं तो आप इंतहा से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तभी तो मैं हर चीज बोलती हूँ। अब याद आया। लेकिन फिर भी आप भुला नहीं पा रही। नाइस। सॉरी, मैं भूल गया था। प्लीज पास द बॉल। टू यू। 10 फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है। सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी। जी दुनिया में सबसे पहले अखबार जो है वो मार्केट में कौन लाया था? यानी कैसे ये आवाम से पूछा था। जी आप एंड में बताइएगा। मरहबा जी, आप रिसर्च करके आती हैं, सर्च करके आती हैं, आप बताइए। अखबार बेचने वाला। अच्छा, वेरी नाइस।
ये तो पता ही नहीं था, मैं समझा अखबार जो है वो मोची बेचते हैं, लेकिन ये मेरे लिए नॉलेज में मेरे लिए इजाफा था। आप बताइए रुचि जी। अखबार छापने वाला। अखबार छापने वाला, ठीक है, मुझे लगा था अखबार से छापते हैं। एडिटर, वो चल हाँ, मैं यही बोलने वाली थी, एक अखबार छपवाने वाला पहली दफा Yes. अखबार लाया था। द करेक्ट आंसर इज जी चाइना। अफसोस के साथ चाइना में एडिटर था, हम्म? एडिटर था चाइना में। अच्छा, देखिए, ठीक है, मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है। हमने छपवाई, उन्होंने छापी और ये मार्केट में लेकर आई। सही जवाब। हम एग्जैक्टली। तीनों सही है। ठीक है, जी। मैं बताऊं ये हम तीनों सही हैं। कभी गलती से भी आप तीनों ना कोई अवार्ड शो ना कीजिएगा। आप उनको अवार्ड देंगी, वो ऑडियंस में बैठ के ताली बजा रही होंगी और वो आपको थैंक यू कह रही होंगी। ये मत सपोर्ट कीजिए। करना उसका है, रीजन यही है। चीज है। हाँ, हम लोगों को बताना चाहते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि खवातीन जो है वो अगर एक साथ काम करें तो उनके दरमियान जेलसी होती है या वो एक दूसरे से जलती हैं, तो हम जी ये तीनों जो है वो इस चीज की मिसाल है कि हम में से कोई भी एक दूसरे से जलता है। वेरी नाइस। यस, किसी दिन आप लोगों को मेकअप रूम में इनवाइट करूंगा। आप लोगों से मैं रिडल पूछ रहा हूँ। पूछिए। द रिडल इज, जी वो कौन सा जानवर है जो सांप की तरह अपनी खाल उतारता है। नहीं हाँ। चढ़ाता है, वो उतारता ही है ना सांप। तो जी जी आंसर बताइए। 10 वो 9 कौन सा जानवर है? हाँ, चिपकली। 4 3 शायद। 2 1 जी, कोबरा। कोबरा। बड़ा सांप है। नहीं, वो सांप का कजन है। सही कह रही है उर्षा जी, आप बताइए। चिपकली। नहीं, अपनी अपनी खाल उतारता है। नहीं, अपने शौहर की उतारता है। नहीं, वो तो अभी भी है, सॉरी। चले आप बताइए। इट्स वेरी डिफिकल्ट। जानवर इंसेक्ट भी कह सकते हैं। कुछ भी कहें। कुछ भी कहिए आप। कैटरपिलर। कैटरपिलर ना। द करेक्ट चिपकली, चिपकली, मगरमच्छ, मेरे दो। मगरमच्छ नहीं बदलता अपनी कुछ भी स्किन। कर तो काम। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। कुछ तूने चुराया मेरा मखसूस दिल नस्ल का के स्पाइडर्स होते हैं जो कि अपनी शेल छोड़ते हैं, Yeah. लेकिन हर नहीं। अच्छा उस तरह से अगर आप इंसेक्ट्स में जा रहे हैं तो आपको कैटरपिलर भी आंसर कंसीडर करना चाहिए। अच्छा, जी बार बार उतारते हैं हाँ जी कैटरपिलर, बार बार उतारते हैं। हाँ जी। अच्छा, आर यू श्योर? उसके बाद बटरफ्लाई बन जाते हैं। मादा सांप, बटरफ्लाई मादा बनने के सॉरी बटरफ्लाई बनने के बाद वो कौन सी खाल उतारते हैं? बट चले ठीक है, रॉन्ग आंसर, कोई बात नहीं। आवाम से मैं रिडल पूछ रहा हूं। द रिडल इज, वो कौन सी खुराक है, खुराक है खुराक। जो आप उसको फ्रिज में ना रखें, बाहर रखें, 50 साल बाद निकाल लें, 100 साल बाद निकाल लें, लेकिन वो खराब नहीं होती। अगर आप इसका नहीं आवाम से पूछ रहे हैं उर्षद जी, जब आपसे पूछते हैं आप लोग नो आइडिया कहते हैं, लेकिन ये आवाम से है। प्लीज, ठीक है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब इट, डोंट डैमेज इट। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है। बेहतरीन शायरी का टाइम शुरू होता है। A beautiful poetry. बाय अ हैंडसम होस्ट, सॉरी, रॉक स्टार यूनुस खान। ओके, थैंक यू, थैंक यू। विदाउट फर्दर अडू अर्ज किया है, इरशाद। चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, ओहो, तोहमत इश्क पोशीदा काफी नहीं। वाह। आज बाजार में पाबा जोला चलो, हाँ। दस्त अफशां चलो, मस्तो रक्सा चलो, खाक बरसा चलो, खूब बदामा चलो, राह तख्ता है सब शहर जाना चलो। वाह वाह वाह, क्या बात है। हाकिम शहर भी, मजमा आम भी, हम्म तीरे इल्जाम भी, संगे दुश्नाम भी, हम्म। सुबह नाशाद भी, रोजे नाकाम भी, इनका दमसाज अपने सिवा कौन है, शहर जाना में अब बासफा कौन है, वाह वाह। दस्ते कातिल के शयार रहा कौन है, रखते दिल बांध लो दिल फिगारो, वाह वाह वाह। रखते दिल बांध लो दिल फिगारो, चलो फिर हम ही कत्ल हो आए यार। वाह 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 वाह, क्या बात है, बेहतरीन। बेहतरीन। फैज अहमद फैज साहब के ये लफ्ज हैं, अदायगी मेरी है। लेकिन और बेहतरीन बेहतरीन अदायगी अदायगी, और उसमें जिस कोई शक जोश नहीं। मतलब आपने इतनी अच्छी अदायगी की सीरियसली कि मतलब आज हमारे पास अल्फाज नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि इस आशार के साथ जो है जितना जोशो वलवले के साथ ये तहरीर है, उसी के साथ आपने अदायगी भी दुरुस्त की। एग्जैक्टली। अच्छा, थैंक यू सो मच। ये मैंने रट्टा मारा था, अगर किसी को मतलब पता है तो प्लीज मुझे बता दें। शो का टाइम खत्म हो गया। सुनो, अपना ख्याल रखना, खुश रहें, इंसाफ करना, सच बोलना, वालिदैन की खिदमत करना और हमेशा सच और इंसाफ का साथ दीजिएगा। अगर आज आपका बर्थडे है तो हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। टेक केयर पीप्स।